कोई। तो ये वंदे मातरम और हमारा तिरंगा। तो हम तिरंगा की बात करेंगे और हम बात करेंगे कई मुद्दों की, देश की बात करेंगे और बात करेंगे एक ऐसे साहित्य के धनी गुरमुखी ਦੇ ਵਾਰਿਸ सम्मान चिन्ह मिला है देवदत्त जी आप जी ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲੇ योगदान देखते हुए आप सम्मानित करते हैं, सम्मान महसूस करते हैं गुरवेल कोहालवी गुरमुखी के इतिहास। तो हम आपको एक ऐसे कार्यालय लेकर आए हैं जहां पर भविष्य बनाया जाता है, सुधारा जाता है, झलकियां भी दिखाएंगे और सोशल मीडिया के ज़माने में हम पोस्ट भी आपको पढ़ाएंगे। तो पहले आप ये देख लीजिए, ये सम्मान है और ये सम्मान मिला है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अपने मोबाइल। और एक ऐसा खूबसूरत कार्यालय जो हर चीज बिल्कुल मोती की तरह पिरो के रखी, साफ सफाई में भी आप ध्यान दीजिएगा। कई दोस्त ऐसे भी होंगे जो कॉमन फ्रेंड होंगे, समझ गए होंगे हम आज कहाँ पहुंचे। तो कई ऐसी इनकी चीजें हैं और यूनिक चीजें हैं और कदरदान ऐसे हैं, लिखते भी जितना सुंदर हैं उतनी ही सुंदर इनकी संकलन इनका है। और सबसे बड़ी बात, सिक्कों के धनी है। सिक्कों की बात करें या बात करें पर्यावरण बचाने की या बात करें पुरातत्व विभाग से जुड़े, तो बहुत कुछ है, धनी धनी है ये। और ये ऐसी तस्वीरें आपने कई वीवीआईपी के घरों में देखी होंगी जो सप्रेम भेंट नीचे लिखा होगा, हम वो भी आपको दिखाएंगे। चलते हैं, मिलाएंगे आपसे। तो ये तस्वीरें लाइव हैं, लाइव भारत, और आज मिलाता है, ये देख सकते हैं। और हम चलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। जय भारत। आपने एक पोस्ट डाली है, वो पोस्ट बहुत वायरल हो रही है, वो पोस्ट मुझे दिखाइएगा, मैंने भी वो पोस्ट देखी। आइए परमजीत मैम आगे आ जाइए और आप पोस्ट भी हमें दिखाइए। और सबसे बड़ी बात है कि हम कैमरा का काम हमारे आज परमजीत मैम कर रहे हैं और ये हम इस समय पहुंचे हैं जी जी ये पोस्ट। और ये 428 कमेंट आए हैं और 407 लाइक और 558 शेयर। तो वाह। तो किताबां इंकलाब पैदा कर दिया हन, इस करके स्कूल बंद हन, शाब गुलाम पैदा कर दिए इस करके ठेके खुले हन। तो साहित्य के धनी देवदत्त जी, आपने जो ये दर्द फेसबुक के जरिए ताली किस पे कसा? सरकार दे सरकार चली सरकार या कैप्टन अमरिंदर सरकार? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार वेले ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਲੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਹਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ 5th ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀਆਂ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹਵਾਇਆ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੇਕੇ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਸਫਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਚੱਲਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ? ਕਰੋਨਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਜੀ ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਕਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। नहीं, कई लोग ठीक हो गए, पॉजिटिव हो के वापस आए ने, है ना? वापस क्यों नहीं आया जी? जिन्हें 47,000 करीब वापस आए ने, जो रिकवर हुए नहीं सर। 47,000 आंकड़े का खेल है सर। आंकड़े का खेल, आंकड़े का खेल। राजनीति है, सब आंकड़िਆਂ ਦੀ आंकड़े का खेल है। और बहुत सारे बंगाल जो थे कोरोना से बंगाल से खत्म से जो बंगाल से इलेक्शन ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ फिर ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰੈਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। पर मेरी गल सुन लो, पंजाब बंद सी, पूरा देश बंद सी, पंजाब कल्ला बंद नहीं सी। हाँ। पंजाब कल्ला बंद नहीं सी। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਰੈਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 8 ਮੌਤਾਂ 4 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕੱਲ ਪੌਣੇ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂ 500 ਸਮਥਿੰਗ ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਸਦੀਕ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਡ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ? ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ जो पता लगे कि कोरोना नाल मरे? हाँ, क्यों मरे? सरकार ने वो मेथड ही सवाल बहुत बड़ा सवाल है उस साहित्यकार और एक व्यक्ति जिदा पोस्टमार्टम होया और ये साबित होवे कि कोरोना नाल मरिया, मैनू दसो। तो पोस्टमार्टम उससे होना चाहिए, रिसर्च क्यों नहीं होना चाहिए? रिसर्च होना चाहिए, ਜਦੋਂ कि कोई रिसर्च होनी चाहिए। रिसर्च तो नहीं, दवाइयां बन रही हैं, दवाइयां बन रही हैं, रिसर्च नहीं हो रही कि कोरोना है की कोरोना। चाइना तो ऐसा, चाइना तो उठ के कोरोना आ गया, बस चाइना सेव हो गया, की है सारा कुछ। सब साहब ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਨਹੀਂ। सवाल है पाकिस्तान में कोरोना नहीं। 30 किलोमीटर बड़ा सवाल। पाकिस्तान में कोरोना नहीं, पाकिस्तान यहाँ से 30 किलोमीटर दूर। और सर थोड़ा सा हम हिंदी में बात कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारे हिंदी दर्शक भी है, उनको पंजाबी में कठिनाई आती है। हम हर भाषा में बात कर सकते हैं। लाहौर की आबादी जी दिल्ली से ज्यादा है। लाहौर की आबादी दिल्ली से ज्यादा, दिल्ली से ज्यादा है। आपको तो कई बार पाकिस्तान जाना हुआ, वहाँ 10 बार गया हूँ पाकिस्तान। तो जब 10 बार, अच्छा ये कहते हैं पाकिस्तान का वीजा लग जाए बाकी देश का वीजा नहीं लगता, आपका ऐसा नहीं? ऐसी कोई बात नहीं। लोग कहते हैं पाकिस्तान का वीजा लग गया तो किसी देश का वीजा नहीं लगता। ये राजा खोलेंगे और देवदत्त जी 10 बार पाकिस्तान जा चुके हैं, और क्यों जा चुके हैं ये भी बताएं। आप पाकिस्तान क्यों गए भाई? मैं कलाकार हूँ, मैं अदीब हूँ, मैं लेखकों के साथ क्या लेखों बारे में गए। आपके मंच वहां सजते रहे, हर पाकिस्तान के मंच सजाते रहे, शायरी आप गाते रहे, तो कविता भी आप सान पंजाब की तुम करते रहे हो। तो पंजाब के सामने एक शायर हो, कोई शायरी सुना दो जी, तुम लाइव चल रहे हो। ते देवदत्त जी मेरे दोस्त हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बातचीत में बात करते हैं। और ये दोस्ती आज की नहीं, दोस्ती है मैं समझता हूँ सर हमारी 2 दशक की दोस्ती है, 2 दशक की दोस्ती है, 20 साल की दोस्ती है। तो 20 साल बाद भी हमने देखी भी होगी और बात भी की होगी, क्योंकि हम एक ही ग्रुप है, ग्रुप हमारा एक है, सच्चाई का, ईमानदारी का। सर मैं क्योंकि पंजाबी ਦਾ ਪੋਇਟ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਗਏ ਨੇ रास्ता बखाउन वाला। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। रास्ता भूल गए हैं रास्ता। सर इसको अगर हिंदी में आकर तर्जुमा कर दीजिए आप, तो शब्दों कर दीजिए। गजल की ट्रांसलेशन नहीं होती, सर मैं कर देता हूँ। चलिए अंतर करना सर, एक बड़ा सवाल है, शिक्षक भी हैं, सबसे बड़ी बात है ये बताइएगा, जब नाम की ट्रांसलेशन नहीं हो सकती, क्योंकि गजल की नहीं हो सकती। चलो मैं नाम की हो सकती है, कविता की हो सकती, नाम की ट्रांसलेशन हो सकती है ना, हो सकती है। कैसे? जैसे आप देवदत्त हैं तो उर्दू में देवदत्त नहीं होंगे? नहीं, वो तो हर लैंग्वेज में ये एक ही है। तो भारत इंडिया कैसे बन गया ये बताइए? भारत इंडिया कैसे बन गया?
नहीं, भारत का तो बहुत नाम है, भारत की तो सब आप नाम- बात नहीं, बताओ। भारत का इतिहास अगर देखने लगे तो इंडिया क्या है? इंडिया फिर तो और बातें निकल नहीं आएंगी। सर, इसलिए सब कुछ सब बातें निकली। आपकी फेसबुक से एक पोस्ट निकली है ना, बातें बहुत निकली, बातें कोरोना पे आ जाएंगी। बताइएगा, यहाँ के शिक्षा मंत्री ने क्या ऐलान किया था? क्या किया था वो? कौन थे शिक्षा मंत्री और क्या सारी बात बताइए आप तो। देखो, जिन्ना भी पंजाब का नुकसान किया है वो पंजाब के एक मंत्री वजिंदर सिंगला ने किया है, ਜਦੋਂ ने ऑनलाइन होके लोगों को मैसेज दिता है कि स्कूलों वालियां ਨੂੰ बिल्कुल फीस देने की जरूरत नहीं। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮੰਗੇਗਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਖਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਪੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਵਾਰਿਸ? ਉਹ ਟੀਚਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਰ, ਚੰਨੀ ਐਜ਼ ਏ ਸੀਐਮ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ? ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੌਣ? ਇਹ ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣੀ? ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵੋਟ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਚ ਜੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਨਾ? ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਅਵੈਧ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉਹ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਚੋਟੇ ਲੈ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਸੌਟੀ ਜੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 1 2 4 ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਨੇ? ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ WhatsApp ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, Facebook ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਚੇਤਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਊਲ ਕਰੈਕਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ। ਡਿਊਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡਿਊਲ? ਡਿਊਲ ਮੈਨਾਂ ਡਬਲ ਕਰੈਕਟਰ। ਡਿਊਲ ਸਿਮ ਵੀ ਆਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਡਿਊਲ ਸਿਮ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਹਰਦਿਆਲ ਸਾਗਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ, ਬੁਰਾ ਤੱਕਣਾ ਹੈ ਫਿਤਰਤ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਬਾਤ। बुरा कहना, बुरा करना, बुरा तकना है फितरत विच। यकीनन शिखर ते पहुंचेगा ये बंदा सियासत विच। क्या बात है, क्या बात। बहुत बढ़िया। तो लगे दोस्तों के साथ बातचीत करते थोड़ा आपका एक बहुत बढ़िया संग्रहालय है, ये हम यही देखेंगे आज। आपके पास तो बहुत सब कुछ है। तो हमारे साथ परमजीत कौर। परमजीत मैम आपका धन्यवाद। और हम धन्यवाद क्यों, ये हमारी टीम है। तो चलते हैं सर हम और आपको दिखाइए हमें। और ये स्कूल हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये स्कूल है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं।
ये खूबसूरत स्कूल है और ये तस्वीरें हैं और तो तस्वीरें लाइव हैं और सबसे बड़ी बात है कि स्टाफ ना होने की वजह से लाइव अभी 6 ही लोग देख रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि इसको 6 लाख भी देखेंगे और 6 अरब भी देख सकते हैं, क्योंकि बात ही ऐसी है, बात बाद में समझ में आती है, लेकिन हम आपको पहले तस्वीरें दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें हैं और ये खूबसूरत स्कूल है। सबसे बड़ी बात कि साफ सफाई का, और परमजीत मैम ये भी हम एक कैमरा यही चलाएंगे, लेकिन हम पहले स्कूल देख लेते हैं। सर आज आपका हम पहले स्कूल ही देख लें, ये हम अगले किस्त में करेंगे। आप तो हम रोज ही बातें करेंगे ऐसे ही, और मैं चाहूँगा कि हम बातों ही बातों में वो बातें करें जो देश के लिए बातें हों, देश के हित की बातें हों। तो सर ये बताइएगा, इतना खूबसूरत आपने, वाह, आप भी देखिए कि ऐसा स्कूल जो अजायब अजायब अजायब, वाह, तो वाह। तो ये आतम पब्लिक स्कूल है और आतम पब्लिक स्कूल की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की ऐसा स्कूल जो इस्लामाबाद जैसा, जो इस्लामाबाद इलाका है, मुझे जहाँ तक पता चला है कि ब्लैक लिस्ट इलाका है और बैंक वाले यहाँ पे कर्ज भी नहीं देते, लेकिन रब करे यहाँ पर कर्ज लेने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन सबसे बड़ी बात शिक्षा की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो ऐसा स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट लोग और स्मार्ट बातचीत। तो हम पहले स्कूल दिखाते हैं और पहले हम आपको दिखाते हैं, ये तस्वीरें हैं। तो ये है और कितना खूबसूरत, और सबसे बड़ी बात कि हर चीज़ आप देख सकते हैं कि बरसात के मौसम के बावजूद भी यहाँ पर साफ सफाई, वाह। शिकारी डॉग भी हैं। तो ये पहला स्कूल है जो विदेश ले जाता है बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए, बशर्ते बच्चा पढ़ने में तेज हो, अगर उसके नंबर आते हैं तो उनको सम्मान देता है। और विदेश का टूर, तो पहला स्कूल यहीं पर पहला स्कूल था ये देश का शायद, जहां पर ईमानदारी की कैंटीन शुरू की गई थी। ये वही स्कूल है जहां पर बड़े बड़े, यहां तक कि अमेरिका के लंदन के मेयर भी स्कूल में चीफ गेस्ट बनकर आ चुके हैं। और ये आतम पब्लिक स्कूल आप देख सकते हैं, ये उज्जिला नाम है उसका, उज्जिला खां। अरे वाह। तो ये तीनों बच्चों की ये जो फोटो है, उमेश, इश्ता, उज्जिला खान, इनके बारे में बताइएगा परमजीत मैम, फिर हम आपको। ये इस साल के फॉरेन टूर विनर है। अच्छा, इस साल के? हाँ, इन्होंने फॉरेन जाना। अच्छा, क्या तो ये कोरोना की वजह से अब हम जा ही नहीं पा रहे। अच्छा, कोरोना की वजह से। अच्छा, तो इनको क्यों आप विदेश ले जाते हैं? और ये बच्चे ऐसे भी बच्चे हों जिन्होंने पहले अब पढ़ाई वक्त आप भी सोचे, जब आप पढ़ते होंगे 8वीं 10वीं में या 12वीं में, तब आपको अगर विदेश टूर मिल जाए वो भी स्कूल के तरफ से, तो फिर तो आत्मा प्रसन्न हो ही जाती है ना जी। फिलहाल आतम पब्लिक स्कूल की बात कर रहे हैं और हमारे साथ एमटी भी हैं। और परमजीत मैम, अब थोड़ा सा हमारी बातचीत करवा दीजिए, ये पकड़िएगा। जय हो। तो सर कुछ शिक्षा मंत्री की बात करते हैं। शिक्षा मंत्री साहब ने कहा कि फीस मान लो FIR हो जाएगी। आज प्राइवेट स्कूल बंद के कगार पे हैं, बहुत सारे बंद हो गए। अच्छा, तो नुकसान किसका? समाज का, देश का। अच्छा, अभी इलेक्शन आ गए हैं, कोरोना भी बढ़ रहा है, तो लगता है जब एक केस आया था, 2 केस आए थे अमृतसर में, तो हलचल मच गई थी। अब तो 400 के करीब 500 के केस आने लगे। तो क्या सबसे सारी आंकड़ों की राजनीति चल रही है। आवाज इतनी नहीं आएगी, थोड़ा क्लोज आ जाइएगा। आवाज भी कैच करनी है। अंदर चलिए। सारी आंकड़ों की आज राजनीति हमें आप दिखाएंगे। और हम सबसे बड़ी बात है ये, आज कौन सा हमें आज एक ही दिखा दीजिए जी, बस एक दिखा दीजिए, उसके बाद में फिर हम बात करेंगे और बात करेंगे। वाह। तो आइए, आज हम आपको एक ऐसे, सर इसको क्या नाम दें? टेराकोटा का म्यूजियम है, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट म्यूजियम है टेराकोटा। इंडिया का फर्स्ट? हाँ। अरे वाह, पहला म्यूजियम है टेराकोटा ओके, प्राइवेट। तो क्या क्या चीजें आज हमारे दर्शकों को आप बताएंगे? जैसे कि ये है, ये सब कितनी पुरानी है? ये तो हड़प्पन है जिसकी आप बात कर रहे हो। हाँ। ये भी हड़प्पन है सर। जी जी जी, ये हड़प्पन है। हाँ जी। और इसमें मुगल पीरियड है, इसमें गुप्ता पीरियड है, इसमें कुषाण पीरियड है, इसमें जैसे कि मैं परमजीत मैम ये दिखाइएगा। चलिए, मैं परमजीत मैम को थोड़ा सा मैं आज ट्रेनिंग भी दे दूं। और सबसे बड़ी बात है कि परमजीत मैम हम ये देखिएगा, ये कौन सी, ये कब की है सर? ये हड़प्पन है।
अरे वाह, 6000 साल पुरानी। 6000 साल पुरानी, 6000 साल पुरानी। और ये जो ये आप बताते रहिएगा, ये जी ये तो ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन ये एंशियंट है। नहीं सर, वो क्या, मुझे व्याख्या करके बताइए, क्या इसका मतलब क्या होता है? ये सारी चीजें आर्कियोलॉजी के साथ जुड़ी हुई हैं, अच्छा जी, हिस्ट्री का मेजर पार्ट है, जी और अलग अलग साइट से मिली हुई चीजें हैं। जी तो अमृतसर में पहला म्यूजियम है जो, और मेरे पास ऐसी 22 गैलरीज हैं। तो 22 आप- गैलरी? हाँ, आप एक गैलरी देख रहे हो। अरे वाह। हाँ, तो मेरे सर पास आपकी ऐसी- उम्र कितनी है? मेरी 65। 65 साल। तो आपने 65 गुणे 4, आपने 365 को 65 साल से अगर 10 बार भी गुणा करे तो इतनी चीजें एक आदमी जुटा पाना, मुझे लगता है कि मुश्किल है, या नामुमकिन तो हो ही नहीं सकता। मुश्किल जरूर हो सकता है, और मुश्किल आसान किसने की, ये देख सकते हैं। ये आदमी कोई भी अहद कर ले तो हर काम मुमकिन है। अरे वाह, क्या बात है। अब सोच लोगे ये काम करना है, जी 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 तो मेरे देश की मिट्टी है जी जी जो दफन थी अलग अलग साइट्स पे, जी जी। और सरकार ने ये सारी जमीनें जी जी ठेके पे दे दी, वक्फ बोर्ड ने किसानों को दे दी, और किसानों ने जब खेती के लायक बनाई ये जमीनें, जी, जी। तो ये सारा सामान वहां से निकला और मैंने एकत्र कर लिए। अच्छा सर, इसको आपने खुदाई करके ढूंढा है, या ये जो चीजें हैं आपने खरीदी भी है? नहीं, ये खुदाई करके नहीं ढूंढी। जब वक्फ बोर्ड वाले किसी किसान को जगह दे देते हैं खेती करने के लिए, अच्छा अच्छा। तो उसने तो समतल करनी है, वो जी, जी। उसने बराबर करनी है। जी जी जी। तो नेचुरली जब बराबर करेगा तो ये चीजें निकलेंगी। अच्छा बीच में। अच्छा सर, आपके पास तो अमूल धरोहर है, और देश का ये पहला प्राइवेट, आपने जिस तरह बताया, और सबसे बड़ी बात है कि आपको ये जो अब तक कितने सम्मान मिल चुके हैं और कितने विदेश टूर हो चुके हैं, सबसे बड़ी बात है कि आपको ललक कैसे आई, कैसे चाहत आई, क्योंकि बचपन तो हर किसी ने, पर ऐसी चीजें ये अलग अलग, और आपको ने ये विरासत में अपने बेटे को भी आपने जो नाम और सम्मान पूरे देश दुनिया में दिलाया है, थोड़ी सी उसके बारे में हमें बताते रहे, और साथ साथ हमारे साथ बातचीत करते हुए ये भी हमें बताते रहे कि ये पुरानी और कितनी पुरानी है, इतिहास भी बताते रहे, क्योंकि सर साहब आपने बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ कर सर इसीलिए तो, क्योंकि आप रूंझे रहे, मुझे बोलना ना पड़े। हाँ, ये सारी पुरानी चीजें हैं, और वही व्यक्ति इकट्ठा कर सकता है जिसको अपनी मिट्टी से प्यार है, अपने देश से प्यार है, और धरोहरों से प्यार है, कि ये सारी आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो के रखी जानी अरे चाहिए। वाह। ये हमारे जो फ्यूचर है उनकी अमानत है। वो हमसे पूछेंगे कि इस एरिया में कौन से राजे आए, किसने आक्रमण किया, किसने कितनी देर राज किया, उनके रहने सहने के ढंग कैसे थे, और तब पता चलेगा जब हम इसे एकत्र करेंगे। सही बात है। तो सर ये इसके बारे में बता दीजिए, ये महात्मा बुद्ध ये जी- बुद्ध हैं पुराने, लगभग 200-250 साल पुराने। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये तो पीतल की है सर, या कौन सी चीज है इसमें? ब्रास है, अच्छा अच्छा। और तो, ब्रास ज्यादा से ज्यादा 300 साल पुराना है, इससे ज्यादा नहीं। तो सर इसमें आपने पॉलिश वगैरह कराई, चमक रही है कुछ? ये लेकर कुछ लगाया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, साफ करके लेकर लगाया। अच्छा सर, ये तो आपको किसानों ने नहीं दी होगी बिना पैसे? नहीं, ये किसानों वाली चीज नहीं है, किसानों वाली ये मिट्टी की चीजें हैं। हाँ, तो यहाँ तो ये तो आपने कहीं ना कहीं खरीदी हुई हाँ, ये होगी। तो हमारी अपनी। तो चलिए सर, ये चीजें, ये क्या है सर? ये फॉसिल्स हैं, ये बहुत पुराने हैं। सर तब भी बताइएगा। जैसे ये स्टारफिश के फॉसिल हैं दो, हाँ। ये कम से कम 25 लाख साल पुराने। 25 लाख साल पहले। तो ये हिंदी में बता दीजिए, बहुत से लोगों को अंग्रेजी में थोड़ी सी परेशानी है, कौन सा है ये? ये फॉसिल है स्टारफिश के। स्टारफिश क्या होता है? स्टारफिश जो फिश है, मछली है, समुद्र में रहने वाली। अच्छा, वो स्टारफिश है, बड़ी मछली? बड़ी नहीं, स्टारफिश होती छोटी होती है। छोटी। तो ये क्या है, कितने साल पुराना? ये 25 लाख साल पुरानी है। 25 लाख साल? अरे बाप रे बाप। और ये डायनासोर की टेल है। डायनासोर? अरे बाप रे बाप, डायनासोर। जी जी, ये क्या है? ये डायनासोर की टेल है, टेल का लास्ट हिस्सा है। अच्छा, ये 6.5 करोड़ साल पुराना है। 6.5 करोड़ साल। करोड़ साल? सर ये कैसे आपको पता कि सारे इतना पुराना है, कैसे पता आपको? जी मुझे इसलिए पता है कि हमारी हिस्ट्री ये कहती है कि 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर धरती से खत्म हो गए थे। लेकिन ये जो डायनासोर है, जब ये धरती के नीचे दफन हुआ, ये जिंदा था। अच्छा। हाँ।
सर आपको आप कैसे मान लेंगे डायनासोर ही है? पता नहीं इतने जीव हैं, क्या पता डायनासोर है या नहीं, ये कैसे मान? आप इसकी फोटो लेके गूगल लेंस में डालें तो अच्छा, उसी अच्छा, वक्त पता चल जाए। अच्छा, गूगल गवाही देता है कि हम गूगल लेंस में डाल दो, उसी वक्त पता चलता है कि क्या चीज है क्या नहीं। अच्छा सर ये बताइए, देव आपका नाम है कि देव का प्रकाश है, और दर्द कहाँ से है इन लोगों के लिए आपके उमड़ा? तो दर्द जो आपने समाज का दर्द कोई भी आदमी फील करता है तो वो दर्द बन जाता है, जी 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 क्योंकि अपने अंदर भी दर्द होता है जी, और जी। साथ में समाज का दर्द मिल जाए तो फिर तो देव ही दर्द हो जाता है? देव ही दर्द होता है। क्या देव ही दर्द? तो आप शायरी भी हमें सुनाए, कुछ हिंदी उर्दू में आप भी नहीं लिखता, करिए क्या है? मैं पंजाबी में लिखता हूँ। चलिए। ये बैफलो है। अच्छा। हाँ, पुराना है। कब- और ये एक चीज बहुत पुरानी है। जी जी बताइएगा। ये आपने कोई चीज अभी तक ऐसी नहीं देखी होगी जिसके दो मुंह हैं। अच्छा, ये नाग है। नाग है? हाँ, ये नाग है, हमारी मैथोलॉजी में आता है भाषिक नाग। इसके दो मुंह हैं, नाग? और आप देखिए कि हर मुंह में दो दो दांत हैं। ये भी फॉसिल है। वो फॉसिल कैसे बनते हैं, जो साइंस वाले बच्चे ज्यादा जानते हैं, जी 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 है ना? जी जी। सब्जेक्ट है एक अलग के, फॉसिल कैसे बनते हैं कि हर मुंह में इसके 5-5 दांत हैं जी, जी। इसके। लेकिन इसको गूगल लेंस में डालोगे तो कुछ आगे से गूगल बाबा जवाब नहीं देगा, कुछ देगा जवाब? क्योंकि जब मैं इसे डालूंगा तब वो जवाब देगा। ये क्या? क्योंकि अभी तक गूगल के पास जानकारी ही नहीं अभी है। तक वर्ल्ड में ये सिंगल पीस मिला है अच्छा, पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में? हाँ, ये आप दावा कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं पूरा वर्ल्ड घुमा हुआ हूँ। अरे वाह। सर एक बात बताइएगा, एक सिक्का की आपको कीमत 50 लाख रुपए मिलनी थी, वो सिक्का आपने कौन सी नदी है, कोसी नदी, किस नदी से 50 रुपए में खरीदा था? ये दैनिक जागरण की देश की सबसे पसंद खबर बनी थी और संडे स्पेशल में, और शायद मैंने ही छापी थी। तो वो शिप्रा नदी से मिला था। शिप्रा नदी से। शिप्रा नदी। 50 पैसे और 50 लाख। तो सर आप इतना कुछ करते हैं, तो आपका ड्रीम इतना बड़ा था कि मैं एक ऐसा म्यूजियम खोलूं जो देश का पहला म्यूजियम हो, और वो इस टॉपिक पे आपको लगता है कि देश में इस पे काम हो रहा है? नहीं, ये जो टेराकोटा की चीजें हैं ना, ये कार्य समिति है कि हमारी प्रॉपर्टी है, जी। और मैं इसको अलग ढंग से लेता हूं कि हमारे गांव में बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो अगर हम एकत्र नहीं करेंगे, हम वेट करते रहेंगे कि आर्कियोलॉजी विभाग आएगा और एकत्र करेगा, तब तक तो वो चीजें टूट जाएंगी। जी। तो मैंने तो जो पंजाब की जो साइट थी वहां पे काम करना शुरू किया, और मैं हर गांव में गया और जो भी हमारी हिस्टोरिकल साइट थी वहां गया, वहां से इकट्ठा किया सारा कुछ। तो इतना बड़ा अमृतसर में म्यूजियम बन गया। और मुझे ये मैं बात दोबारा फिर दोहरा रहा हूं कि इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट टेराकोटा का म्यूजियम ये है। अच्छा। हाँ, टेराकोटा का। टेराकोटा का। और जो सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद के क्यूरेटर भी इधर आए थे। दर्शक जितने भी देख रहे हैं उनको खुशी होगी कि हैदराबाद सलार जंग म्यूजियम में टेराकोटा के म्यूजियम की एक भी गैलरी नहीं है। तो हमें वो मांग के गए कि हमें एक गैलरी दे दो ताकि हम वहां रख सकेंगे। वहां सब कुछ है लेकिन टेराकोटा की गैलरी नहीं। तो क्या आप सहमत हो गए? नहीं, ये नहीं दिए जा सकते। नहीं क्या आपका पहला, क्योंकि आपका पहला जो महत्व है, ये मेरे पंजाब की चीजें हैं। पंजाब की चीजें हैं। हाँ, बिल्कुल सब पंजाब। ये इस संदर्भ में इनकी स्टडी होनी चाहिए। ओके, तो आप चाहते हैं कि इस पे अच्छा कुछ रिसर्च भी आप कर रहे हैं, आपकी टीम कर रही है, और आपकी टीम में आपके शागिर्द हाँ, हैं। आपने बेटे को ही बनाया पहले? मेरा बेटा आपने क्वालिफाइड है इस लाइन में, वो पीएचडी है न्यूमिस्मेटिक में, जी, और जी। पोस्ट ग्रेजुएट है ये आर्कियोलॉजी में। तो हम मिलके काम कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत बड़ी टीम लगी हुई है। अच्छा, बड़ी टीम लगी है। तो सबसे बड़ी बात है कि सच्चाई का प्रतीक और देव का दर्द, तो दर्द इतना देव में कि सच्चाई के प्रतीक बन गए। और उन्होंने एक उस इलाके में स्कूल खोला जहां पर किसी जमाने में शायद बैंक वाले उन्हें क्या बोलते हैं, अभी भी प्राइवेट बैंक्स इस इलाके को Blacklisted। लोन नहीं देते वो। ना? अच्छा, लोन नहीं मिलता है? अभी लोन नहीं मिलता है। अच्छा, ब्लैक लिस्टेड जमाना है। ब्लैक लिस्टेड। तो सबसे बड़ी बात है कि ये अब ये बताइएगा सर। इससे मुझे याद आया, एक आपने मुझे कहा था अमर उजाला में खबर से कि कुतर डाले, तो आपने मुझे कहा था ये शब्द, शायद वो वाली याद है आपको बात, जब मैंने आपसे कहा था कि आपने हेडिंग था कि सैनिकों के सम्मान को कुतर डाले। हाँ। तो कुतर के आपने कुछ मुझसे क्या पूछा था तब? ये सारे मेडल हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने सिपाही ब्रिटेन गवर्नमेंट की तरफ से लड़े हैं, क्योंकि यहाँ अलग अलग स्टेट थी जहां से भेजे गए सिपाही। जी जी। और जिन्होंने बाहर जाके बहुत सारे देश आजाद करवाए। जी, बंद है सर? ये बंद है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, हम ऊपर से दिखा देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये चलिए तमके कहाँ मिले? तमके
ये तमके आपको, ये तो पीतल के हैं, कहीं ना कहीं कबाड़ में बिक गए सैनिकों के तमके, ये बात सही है क्या? कबाड़ नहीं खरीदे तो आप तक पहुंचे, या घरों के सामान? मुझे ये जितना सामान कुछ मिला है जैसी ये चीजें हैं जो कबाड़ियों से मिली हैं। अच्छा, तो पर उनके लिए तो एक पीतल, पर जैसा क्या इतना हम अपने अपनों को याद करते हैं कि उनके सम्मान में मिले तमके की भी सहेज कर हम नहीं रख पाते और उसको हम बेच देते हैं? क्या यह गरीबी है या सरकार ने तमके दे दिए, सुध नहीं ली? क्यों बेचने की नौ बताई? नहीं, नॉलेज नहीं है, लोगों को समझ नहीं थी समझ कि ये कितने कीमती हैं, कितने कीमती? हाँ, लोगों को समझ नहीं थी, और ना ही हमें ऐसा सिखाया गया है कि जो ऐसी कीमती चीजें हैं उनको रखना कैसे है, संजो के कैसे रखना है। अच्छा सर, ये कुछ चीजें हैं, ये क्या है? ये भी फॉसिल है सर। अच्छा। ये भी फॉसिल है, पथराट बन गए, ये वृक्ष का फॉसिल है। अच्छा, अगर मैं उम्र बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। बताइए कितनी उम्र सर? कितनी उम्र? 298 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। 298 मिलियन ओल्ड? हाँ। अच्छा, कितना 298 मिलियन ईयर्स ओल्ड, 298 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। क्या चीज ये? 29 करोड़ साल पुराना। 29 करोड़ साल पुराना? सर अभी मैं वही सवाल पूछूंगा, प्रमाणित कैसे होता है? आप गूगल में डालें फिर पता चलेगा। गूगल लेंस में डालो इसकी फोटो खींच के। अच्छा, अब तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, गूगल ही बताएगा? गूगल बाबा सब कुछ बता, गूगल बाबा सब कुछ बताएंगे, लेकिन देवदत्त जी अपना दर्द हमें बताएंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये जो अपना संकलन है, ये पूरा है पंजाब की धरती, पंजाब की माटी, और देशभक्ति कुट इनके में भरी है, और शायर है पंजाबी के बड़े नामी गिरामी शायर है। और सबसे बड़ी बात है कि पंजाब के, अगर आप पंजाबी की बात करें और पंजाबी यानी मुंह बोली जुबान की पंजाबी की बात करें, तो पंजाबी को भी उतनी तवज्जो देते हैं जितनी हिंदी को देते हैं, जितनी उर्दू को देते हैं, फारसी भी जानते हैं। तो कुछ शेर हो जाए थे, अब शेर अभी कुछ लिखा हुआ आपका? नहीं, जितने कहो शेर सुना देते हैं, पूरी नज़में सुना देते हैं। जी। लेकिन तो अब और क्या दिखाने वाले हैं? हमें कुछ और दिखाएंगे? बहुत सारे म्यूजियम है अभी, चलिए आओ दिखाते हैं। चलिए हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको एक ऐसा म्यूजियम जो देश का पहला प्राइवेट म्यूजियम। तो हम धन्य हैं, ये देख सकते हैं, ये वाह सर वाह। सर देश का पहला प्राइवेट म्यूजियम, आप लाइव भारत पर लाइव देख सकते हैं, पहला प्राइवेट म्यूजियम है ये, और लाइव भारत आपको लाइव दिखाता है ऐसा म्यूजियम जो देश का पहला। सर यहाँ पर लंदन के और वो आए थे, मेरे दोस्त हैं मेरे, और जब वो यहाँ पे आए उनकी कुछ यादें आपके साथ साझा करते हुए हमारे दर्शकों को बताइए। लंदन के मेयर साहब जब चीफ गेस्ट बने थे स्कूल की तरफ से, तो तालियां कितनी बजी थी? हाँ, बहुत। हाँ जी, बड़े खुश हुए थे देख के सारा कुछ। अच्छा। बच्चों से मिलके बहुत खुश हुए, स्कूल देख के बहुत खुश हुए। बड़े अच्छा, कितनी महान हस्तियां आ सकती है? और सबसे बड़ी बात है, कला के जो धनी होगा वो महान होगा, महान हृदय से होता है, धन से नहीं। तो महान हस्तियां मैं उनको कहता हूँ जो देश के लिए बोले और सच बोले। मेरे लिए सबसे महान मेरे राइटर दोस्त हैं। जी, क्योंकि अदीब जब आते हैं तब मुझे बहुत खुशी होती है। अरे वाह, क्या बात है। और जो लोग इन चीजों की समझ रखते हैं, जब वो आते हैं तारीफ करते हैं, तो फिर और मन, क्या बात है, मन बाग हो जाता है, मन गार्डन हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है, सर ये टिफिन का संसार, तो ये टिफिन कितने ये तो अंग्रेजों के जमाने के हैं क्या? बिल्कुल, अंग्रेजों के जमाने के जेलर में ही ये टिफिन है। तो सर ये टिफिन संसार है आपका, इससे 100 साल पुराने भी और। सर मुझे याद है कि आपने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में आप लोग को पंजाब सरकार ने सम्मान दिया था, वो सम्मान क्या था और उसका शुभारंभ किसने किया था, ये भी हमें बताइएगा, और बातचीत में कुछ इसके बारे में बताइएगा। सर क्या है ये सारे हैंडल हैं, ये हमारे घरों में जो लगे होते थे पुराने। हाँ, वो हैंडल है। सर पहले कलाकारी ज्यादा थी कि अब है? पहले स्टार्टिंग सेंस बहुत ज्यादा थी लोगों में। अच्छा। कलात्मकता बहुत ज्यादा थी लोगों में, अब कम हो गई है। अच्छा, हम तरक्की नहीं कर रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। हम पीछे जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात, हम पीछे जा रहे हैं। पीछे क्यों जा रहे हैं? और ये संकलन करता है। सबसे बड़ी बात है कि देश के, सर आपको एक अवार्ड मिला है, क्या अवार्ड है वो हमें बताइएगा? कौन सा अवार्ड आपको, अब तक कितने सम्मान आपको मिले हैं, थोड़ा सा हमें बताइएगा। सम्मान के लोगों का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान सर, वो तो है ही, वो तो मुझे ये सारे सम्मान जो मिलते हैं ना, मुझे ज्यादा सम्मान अच्छे नहीं लगते। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे सम्मान लोगों के अपने जतनों से मिलते हैं। क्या बात, मैं भीख मांगने वाला बंदा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात की। सबसे बड़ी बात, भीख मांगनी भी नहीं चाहिए, लेकिन संकलन ऐसा कि आप देख सकते हैं आपकी नजरें ठहर जाएंगी। सर ये क्या है?
ये घरों के हैंडल हैं और घरों के इन हैंडल अच्छा, से जो ये सब हैंडल है। घर में रहने वाले लोग हैं। अच्छा सर, ये क्या है? ये क्या है ये सर? ये सरस्वती का वाहन है। अरे वाह, हाँ क्या बात है। तो सर एक बात बताइएगा। नहीं सॉरी, सरस्वती का नहीं, लक्ष्मी का। सर इसका वाहन का नाम क्या है? उल्लू। तो मैं लल्लू। नहीं ये उल्लू, मैं लल्लू। नहीं तो मैं लल्लू हिंदुस्तानी हूँ। लल्लू हिंदुस्तानी के साथ बातचीत आप कर रहे हैं। मेरा किरदार है लल्लू हिंदुस्तानी। आप देवी के वाहन। नहीं सर, मैं आज लल्लू हिंदुस्तानी के किरदार से आपको हंसाऊंगा भी, आपको बताऊंगा भी। और सबसे बड़ी बात है कि शब्दों के धनी। और ये वाह सर, ये कितनी पुरानी ये है, कितनी की पुरानी है? कुछ हमें बताइए, कुछ ऐसा बताइए जो लोग। हाँ अरे ये क्या है? राजस्थान। ये क्या सर? ये भी बिक गया? ये सारे बिके हुए। ओ बाप रे बाप, बाप रे बाप, समझ नहीं है सर मुझे। देखिए ये वो चीज है। अब ये पैसों से 1887 की है ये। हाँ 1887, 1887 की। अच्छा। और ये सारे बिल्ले थे जो बैचेज। हाँ क्या बात है, क्या बात है। बैच लगते थे। अमृतसर के स्पेलिंग देख लें आप। हाँ हाँ वाह, क्या बात है। कहाँ है? UMRITSUR। ये अमृतसर पहले ऐसे लिखा जाता था। 1928 तक कैसे 1928 तक अमृतसर से तो बदल क्यों गया? ये गलत था क्या? धीरे धीरे नाम बदलते तो थे। नाम ही बदलते अमृतसर के बहुत सारे नाम थे। अच्छा, काम बदले कि नाम बदले? तो नाम बदल देते हैं, पता नहीं क्या काम कर। अभी आपको स्मार्ट सिटी लगती है? अमृतसर स्मार्ट सिटी है। तो सर ये भी वही चीज है। हमें भी स्मार्ट होना पड़ेगा हमें भी सिटी के smart। साथ। सही बात है। हम पीछे रह जाएं, शहर आगे निकल जाए, वो भी अच्छा नहीं है। तो ये उन घरों के हैं, उनके नाम हैं। और ये नाम देख सकते हैं ये आप। उन ओहदेदारों के हैं जो उन स्टेट्स में काम करते थे, जैसे जो वलीए नाबा का है। हाँ। आप देखिए ना, वलीए नाबा लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, नहीं ये आप उनके दरबार में जो सर आपको उर्दू भी आती है? उर्दू पढ़ लेते हैं? नहीं, उर्दू नहीं पढ़ पाते। तो अच्छा, और भी चीजें हैं। ये उर्दू में है और ये बहुत ही अच्छी। ये ड्राइंग है, क्या है सर? बसंत नंबर जो न्यूज़पेपर में छपी हुई दिनक। अच्छा ये दैनिक मिलाप लाहौर से। हाँ लाहौर। तो ये अच्छा, दैनिक मिलाप पहले लाहौर से था। हाँ। जब मिलाप था तब था दैनिक, वहां मिलाप। अब तो मिलाप ही नहीं रहा। पाकिस्तान का बंटवारा सर पंजाब को कितना नुकसान देके गया, ये तो पंजाब ही जानता है। और आप भी भली बात जानते हैं, हम भी जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं और हम आपको दिखा रहे हैं। सर नारी के 16 श्रृंगार, क्या बात है। ये तो नारी, ये तो लोगों को शायद लगाना चाहिए अपने इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ध्यान से पढ़िएगा। और श्रृंगार में अगर कहीं तकरार आ गई ना तो पीटोगे भैया। हाँ बता रहे हैं, पीटो को। नारी के 16 श्रृंगार के अलावा अगर। हाँ चलिए, लल्लू हिंदुस्तानी दिखाता है आपको वो ऐसा म्यूजियम, जब देश का पहला प्राइवेट म्यूजियम, देश का पहला प्राइवेट म्यूजियम। और आप देख सकते हैं तस्वीरें। और सबसे बड़ी बात है कि हम और भी म्यूजियम दिखाएंगे, लेकिन समय कम है और संकलन ज्यादा। तो एक देव का दर्द है, दर्द है। ये बेजुबानों को बेजुबानों का दर्द समझते हैं और शायरी में जो लिखते हैं वो कलाम बन जाता है। और सबसे बड़ी बात कि अब्दुल कलाम को मानते हैं। और ये रही तस्वीरें, ये तस्वीरें इनको विश्व रिकॉर्डधारी बना दिया है। सबसे बड़ी बात है कि इनका नाम लिखा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ चुका है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके चक्कर लगा रहे हैं। तो चक्कर लगाएंगे ही, क्योंकि इनके पास जो होता है संकलन है, ऐसा संकलन शायद देश में और कहीं है ही नहीं, क्योंकि प्राइवेट पहला म्यूजियम है ये प्राइवेट। और सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं साफ सफाई रखने का जो अंदाज है, ये कोई देवदत्त जी से इसी के आगे चलते हैं, देखते हैं तस्वीर आगे हमें वो दिखाते क्या है। चलते हैं। जय हो देव जी की, जय हो। क्या बात है। अरे वाह, अरे वाह, क्या नायाब। मैं समझता हूं कि जो जिनकी नजरें पारखी होंगी वो ये वीडियो जरूर शेयर करेगा। और जो देश के बाद सर ये जो है, ये थोड़ा सा मैं बताइए उर्दू में, वहां पर तो इंग्लिश में एक मुझे लग रहा है कि दुख अते स्नेह दी हालात में मेरे विचकार उठ के समुद्र के पार मेरिया भैणां दे कोल उस स्वर्ग रूपी भारत देश में जाते हैं, जिसनों मैं ते 2 वारी देख चुकी हाँ। जिस नाल मैनू दिली प्रेम है। ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਯੋਧੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਚਾਈ ਔਰ स्वतंत्रता ਦੇ शानदार युद्ध ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ और ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ। सर ये कौन है और किसके दस्तखत है? ये क्वींस मेरी इंग्लैंड के तख्त पे बैठी थी। अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी। तो ये कब का? और हर शहीद होने वाले सिपाही के घर अपने हाथ से लिख के शोक संदेश उसने भेजा था। अरे वाह। हाँ,
तो सर ये देश प्रेमी थी और ये कब की बात है? ये 1857 के गदर की बात है जब अंग्रेजों के लिए हम लड़े थे। 1901 में ये आई है। अच्छा। 1900 जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो इंग्लैंड के तख्त पे क्वीन मेरी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो इंग्लिश लोग हैं उनके काम करने का तरीका अलग है। तो सर ये जनरल डायर की प्रशंसक थी या उनके समर्थन? नहीं जनरल ये डायर तो की बात बीच में ना वो अलग इशू है। ये अलग नहीं issue तब जनरल डायर की बात ही नहीं हुई होगी क्योंकि 1901 में 1919 मैं में तो हुआ। क्वीन मेरी के साथ नहीं ही रहा। ओके, ओके, चलिए। लेकिन जो काम उसने किए काम की बात उनकी चलो praise करनी चाहिए। यस यस सर ये सरौता पान खाए सैया ना मारो। तो ये सरौता सर नवाबी नगर लखनऊ से आए होंगे, बरेली से आए होंगे क्योंकि पान पराग तो अब चल गया है, पहले तो बस सबसे पहले दावतें होती थी। अरे वाह सर सरौता सर श्रृंगार की निशानी है ये भी, क्योंकि जब महिलाएं का दुल्हन जाती थी तो कहीं ना कहीं सास के लिए तब सरौते ही दहेज की एक सबसे बड़ी प्रेम की सौगात हुआ करती थी। ये बात सही है सर? हाँ। सरौता सगुन में भी हम बेटियों को देते रहे हैं। चलते तो परमजीत मैम जी आप ये सब देख के अभी हम इस तरफ बाद में आएंगे, पहले आपके विचार जाने। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हम सपनों में खो गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि उस दुनिया अच्छा में चले गए। अच्छा एक बात ऐसा लगता है कि अगर बंदा आ जाए ना थोड़ा सा भी फ्रेश हो ना हो या कुछ हो तो यहाँ पे सकारात्मक सोच ज्यादा नहीं हाँ, आती। बिल्कुल ये पूरे स्कूल में ऐसे ही है। जब हम एंटर करते हैं ना हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है। क्या बात है क्या बात है। तो ये कैमरा है सर? क्या ये क्या नहीं ये क्या है सर? नहीं ये तो एक सिपाही चौराहे में लेके इसे खड़ा होता था। अच्छा अब ट्रैफिक को चलाना है हाँ। तो ग्रीन लाइट हो जाएगी। अब धीरे करना है हाँ। तो येलो हो जाएगी। अब खड़े करना ट्रैफिक को हाँ। रेड हो जाएगी। और मैंने तो साइकिल के चलान होते देखे हैं। अच्छा और साइकिल के चलान जिसकी घंटी नहीं लगी उसका चलान है। कब ये कब की बात कर रहे हो? अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अरे वाह हिंदुस्तानी का लाल खुलासा सबसे बड़े वादा हम आपको दिखाते हैं जो आज तक दुनिया में किसी ने शायद ही दिखाया हो। और हम अब आते हैं और जय हिंद जय भारत की बात करते हैं। जय हिंद जय भारत लालू हिंदुस्तानी आपको दिखाता है। सर ये कब की तस्वीरें हैं? ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तस्वीरें हैं जब जहां से हमारी स्टेट्स है जो सिपाही तैयार करके भेज रही थी। अच्छा। और आप देखो कि एक सिपाही की 8 रुपए तनख्वाह और कितनी खुशी से जा रहे हैं वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए। ये जब बिस्तर बंद सिर पे उठाए हुए। ये कब की है थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। अरे वाह तो इतने दुर्लभ फोटो सर उस समय 1914 की। इस समय उतने कमाल के कैमरे हुआ करते थे क्या? बिल्कुल कैमरे तो बहुत अंग्रेजों के पास हुआ करते थे। देश में भी आ गए थे कैमरे उस समय। आ गए थे सारे। अच्छा सर और ये सब संकलन जो है कितना पुराना है सर ये वाला? ये तो 100 साल पुराना है, 150 साल पुराना है, 200 साल पुराना है। जी जी जी। तो सारे और ये अच्छा ये पाइए क्या है? ये सारे मेडल मिले थे जो शहीद हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उनको एक डेथ मेडल मिला। ये भी बिक गए? ये भी बिक गए। हाँ। वो ईमान बिक गया है ऐसे परिवारों का जिन्होंने अपने ही पुरखों का मेडल बेच दिया। मेरे पास इसकी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कलेक्शन है। अच्छा ये कब? और ये जो नाम लिखा हुआ है ना, जी जी ये लिखा हुआ है तीतो। अच्छा। और तीतो रांझे का नाम था। अच्छा जो रांझे का नाम था तीतो। तो रांझा 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 हीर रांझा। हीर रांझा। हीर रांझा। ये अरे तो उनके याद में ये क्या मतलब आप इसको क्या सोचते हैं? आप ही बता दीजिए, हम तो इतनी जानते ही नहीं। जिस सिपाही का नाम तीतो था अच्छा। उसका भी बलिदान हुआ है। अच्छा हाँ तो वो रांझा नहीं था और कोई था? तीतो रांझा वो नहीं? वो रांझा तो और था। हाँ चलिए हम उस रांझे की बात नहीं कर रहे। वार न्यूज और सबसे बड़ी बात है कि ये जो संकलन। अरे सर कितनी प्यारी फोटो। क्या कहती है फोटो? चिट्ठी आई है क्या कि प्यार? दूर बैठे हुए सिपाही हैं, अच्छा। अंग्रेज के बच्चे को प्यार कर रहे हैं क्योंकि अपने बच्चे उनमें से ढूंढ रहे हैं, उनका प्यार ढूंढ रहे हैं। जी 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 जी। तो ये तस्वीरें हैं और हम आपको ऐसा म्यूजियम दिखा रहे हैं जो देश का प्राइवेट पहला म्यूजियम। तो लाइव तो ये प्राइवेट पहला म्यूजियम है। तस्वीरें आप देख सकते हैं सर। ये सब आपकी मैं फिर वही बात है कि 65 साल की एज में इतना कुछ आपने ढूंढा कैसे? कि आपके जासूस है क्या हर जगह पे जो आपको सूचना दे देते हैं कि भैया कबाड़ी वालों ने ये ताले खरीद लिए, ये खरीद लिया है? पैसा तो लगाओ तो सारा धन आपने इसी में आपने जो लगाया है, आपको लगता है कि वो पूरे वर्ल्ड में एक आपकी जो संकलन है वो इतिहास रच ही चुकी है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड वाले शायद लिम्का बुक कहाँ नाम आपका है? हाँ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। जी जी जी। तो ये तस्वीरें हैं और ये अवार्ड है।
अल्लाह, पंखी तो इतनी पुरानी नहीं हुई जो आपने इसको इतना सा पुराना सा दिखा दिया का, पर ये कितने साल पुरानी होगी? पर इसके पर अच्छा मुगल पीरियड की है, मेरी तो बनती भी नहीं है जी। अरे बाप रे भाई, मुगल पीरियड की है। हाँ हाँ, तो ये मुगल पीरियड बरेली वाले साइड की है, क्योंकि नहीं हमारे पंजाब वाली साइड की, पंजाब की है। इधर बनती थी ये पंखियां। अच्छा अच्छा, पंजाब की है। और ये जो है, अच्छा ग्रेट बार आपने, अच्छा ये सर वही ये भी है। हाँ जी मैं, अच्छा ये सर जो पट्टी ऊपर लगी है वो आपने शायद बाद में लगाई होगी। ये बाद में लगी, ये बाद में लगी है। अच्छा ये पट्टी, अब ये क्या, ये क्या, हस्त पड़ताल पलटन नंबर। जिस गांव से फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ने के लिए लोग गए थे, हर गांव के बाद ये सिलें लगी थी कि हमारे गांव से कितने लोग गए हैं, कितने वापस आए हैं, कितनों ने शहादत प्राप्त की है। और बाप रे बाप। अब ये क्या है? ये सारी वो सिलें। अच्छा वो, अच्छा ग्रेट वार ये अखबार ही निकल आई थी या वैसे ही कुछ? ये अखबार है वर्ल्ड वाइड, जब पर बहुत ही तस्वीरें देख सकते हैं आप। क्या बात है सर, ये आपका वाकई अच्छा सर। और भी जैसे आपको मैंने कहा कि कई नामचीन लोग यहाँ पे आए हैं, तो कई तमाम आपके सोशल मीडिया पे आपके बहुत ज्यादा फॉलोअर भी हैं और लोग आपको पसंद भी करते हैं, कई चैनल आपके पास आते हैं और आपको ये तस्वीर है या ये तस्वीर है जो भी जख्मी हुए हैं, हाँ उनकी तीमारदारी करते हुए। अरे वाह, ये क्या सर? ये दस्तारों के, जो हमारी रेजिमेंट थी उनकी दस्तारों के डिजाइन है। दस्तारों के डिजाइन है, तो डिजाइन हम आप देख सकते हैं तस्वीरें। और क्या बात है। और ये सारे शाही, कौन से? हाँ इंक पॉट। अच्छा शाही इंक पॉट है, शाही इंक पॉट। हाँ तो शाही इंक पॉट ये इंग्लैंड के हैं। अच्छा, यहाँ पे पहले शाही यूज करते थे। हाँ सर अब शाही वाला पेन खत्म क्यों हो गया? उससे कुछ मुझे लगता है कि लिखावट के लिए शाही वाले निब वाले पेन ही ज्यादा बेस्ट हैं। ये सवाल है मेरा मुझे लगता है कि हैं। बिल्कुल, तब तो निब का भी होता था कि जी की निब लो, हैंड राइटिंग सबसे बढ़िया होगी। तब तो जो उस्ताद लोग थे वो बच्चों को सिखाते थे कि कौन सी निब लेनी है और किससे हैंड राइटिंग बढ़िया होगी। अब लिखने के ढंग अलग थे, कैलीग्राफी बहुत बढ़िया थी, लोगों की राइटिंग बहुत बढ़िया थी। अब भगत सिंह की राइटिंग देखो आप, भगत सिंह की राइटिंग देखो, सही बात है। भगत सिंह की राइटिंग इतनी जैसे मोती पिरो दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस संग्रहालय में मोती पिरोने से भी जाकर जो कोई सटीक कहावत होगी तो वो यहाँ पर लागू होनी चाहिए। मेरे पास तो इतने ही टाइपराइटर है कोरोना का। कोरोना क्या? कोरोना का टाइपराइटर है। कोरोना मेड इन इंग्लैंड। अच्छा, हम कोरोना समझे, कोरोना ही है नाम कोरोना। नहीं कोरोना मतलब यही जो कोरोना फैला है। हाँ यही कोरोना है। हाँ पक्का? बिल्कुल, ये देखो तो पुरानी बीमारी है फिर तो। हैं? कितने साल पुराना सर ये? इसलिए हमको नई ना लगती। कितने पुराने हैं ये ये? फर्स्ट पहला टाइपराइटर है। पहला टाइपराइटर कैसे मान लें हम? भाई आपको मानना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ तो मानना पड़ेगा। एक जगह पे 100 बने होंगे, हाँ तो आप कैसे कहेंगे पहला हो सकता है ये 100? हाँ मतलब पहली बात का मतलब है कि जो पहला डिजाइन था। हाँ यस, हाँ दोबारा दिखाते हैं। हाँ। सर ये कितना बड़ा है और ये छोटा सा है सर, ये मेड इन इंग्लैंड का है। अच्छा, तो सर मेड इन इंग्लैंड वाले भी इतने मतलब तंगहाली हैं कि वो अपनी धरोहर बेच देते हैं। ये भी तो आपने खरीदी होगी। नहीं, इंग्लैंड की तो बहुत सारी चीज थी। अच्छा, जब अंग्रेज आए तो यही बेच के चले गए। तो यहाँ पे जो ट्यूबलाइट लगती खंबे, वहां से आते रहे, ग्वाडर आते रहे हमारे घरों की छत डालने के लिए। अच्छा, मेड इन इंग्लैंड। वाह, एक चीज थोड़ा, हर चीज आई। अच्छा ये तस्वीरें हैं। और ये सर ये बर्मिंघम पैलेस है। जब बहुत सारे जख्मी हुए तो उन्होंने अपने पैलेस खोल दिए। अरे वाह, जब बर्मिंघम पैलेस है इंग्लैंड का, जहां से हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वार के सिपाहियों की इलाज हुआ। और ये हाँ, सारे सिपाही है जो जख्मी हुए हैं। अरे वाह, तो ये तस्वीरें हैं और हम आपको ऐसा दुर्लभ संग्रहालय देव जी का दर्द दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देश का ये पहला संग्रहालय। अरे अभी तो पिक्चर खत्म, क्या कौन सा है? अभी तो पिक्चर बाकी है। अभी तो पिक्चर बाकी नहीं, अभी तो पार्टी बाकी है। अरे वाह, तो सर दंग रह जाएंगे आप और दंग रह जाएगा समाज। और सबसे बड़ी बात है कि देश प्रेम, और शायरी पंजाबी में लिखते हैं लेकिन मजमून केवल एक है, वो देश प्रेमी। और सबसे बड़ी बात है कि इसको संग्रहालय बनाना और इसको डिजाइन करना कोई शायद इनसे बेहतर सीख ही नहीं सकेगा। और ये हम आपको दिखाते हैं, ये तस्वीरें हैं।
तो हम आपको बताते हैं, प्रतीक सहदेव इनके बेटे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सिक्कों के संकलन में शायद देश में, सर सिक्कों के संकलन की बात करें तो देश में आपका नंबर कुछ ऐसा होता है जिससे नंबर, सिल्वर कॉइन में इंडिया की सबसे बड़ी कलेक्शन है हमारी। इंडिया की सबसे बड़ी कलेक्शन है, हम बाद में दिखाएंगे, पहले हम ये कलेक्शन दिखा ले। सर इतना सब, अरे वाह, दिखाना क्या है, सब यहीं पे है, देखो कोटा से। सर इतना कोटा लोगों के पास होता है कि वो इतनी मगजबाजी कर रहे हैं। आप स्कूल भी चलाते हैं, ये भी बनाते हैं। आप इंसान है कि देव है, क्या है आप इंसान है या देव है? सर बताइएगा जरा। मैं दर्द हूं। आप दर्द है तो दर्द सफर है, और सफर दर्द का सफर की लल्लो हिंदुस्तानी। अरे आज मुझे पहले पता चला कि माँ लक्ष्मी की जो सवारी है वो उल्लू पे होती है। पहले भी उन्हें मालूम नहीं था तो मैं चिढ़ता था, मैं कहा लल्लू क्यों कहते हैं मुझे। तो जब लक्ष्मी माता उल्लू पे सवारी हो सकती है तो लल्लू की सवारी क्यों नहीं हो सकती। लल्लू दो दमड़ी का एक छदाम, दो छदाम का एक धेला, दो धेलों का दो पैसा, दो पैसों का एक टका, टकों का एक आना, दो टकों का एक आना, बाकी 16 रुपयों का एक मोहर। क्या सर ये हिसाब की रीति भी आप लगाते हैं? और क्या क्या नीति लगाते हैं आप? अकबर, अच्छा यहाँ से सिक्के अकबर क्या है? और ये भी कोरोना है। और कोरोना के सिगार भी आते थे। अरे वाह, मतलब कोरोना पी जाओ। कोरोना पी जाओ। सब लोग पी जाते थे कोरोना तो पी जाते थे, हैं? अरे हम कोरोना से इतने डरते हैं, लोग कोरोना पी जाते थे। ये हाल देखो मुन्ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सिगरेट 25 का कोटा। अरे देव जी ये बताइएगा, ये आपकी कितनी आंखें हैं? आपकी आंखें कितनी हैं? आपकी आंखें 2, आपके बेटे की आंखें 4 आंखें, और इतनी आंखें, इतना सब तलाश के और लगाना, ये तो हम तो घनचक्कर हो जाए आदमी। डिजाइन बनाते बनाते ये लगता है ये डिजाइन बनाने के लिए आपने पूरा किसी को पैकेज ही दे रखा था, या आपने खुद डिजाइन में खुद बनाता हूँ। आप खुद बनाते हैं? अपनी वर्कशॉप है, ये सारा काम मैं खुद करता हूँ। ये खुद करते हैं? बिल्कुल। अच्छा मुझे ये भी पता चला है कि आप पुरानी चीजें लेके नवी बना देते हैं, जैसे लकड़ी का काम हो या कुछ भी हो। ऐसा भी आपके धरोहर स्कूल में बड़ी अच्छी अच्छी आपने की। चले ये क्या है सर? अकबर हाजिर मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत कीमती चीज है। जैसे अब अकबर के समय का एक पैसा है, तब इसे दाम बोलते थे, और एक दाम का दूसरा हिस्सा है, एक दाम का चौथा हिस्सा है, 8वां हिस्सा है, 16वां हिस्सा है, और एक पैसे का एक दाम का 32वां हिस्सा। अरे बाप, अरे इतनी करेंसी वैल्यूएबल थी हमारी। अरे सर तो ये बताइएगा, क्या हुआ था? अकबर यहीं दफन हुआ था? बिल्कुल। तो अकबर महान था क्या? सवाल, अकबर महान था कि पृथ्वीराज चौहान महान थे? जी ये क्या दिखा रहे हैं आप? अरे वाह, देख लिया दुर्लभ चीजें, क्या है? मुगल सम्राट हैं जो सारे। ये सर ये जो प्रिंट आप करवाया है आपने, प्रिंट तो आपका होगा? हाँ, प्रिंट आपका है या क्या चीज है? ये पुरानी मुझे ये नहीं। उनकी स्केचिंग, क्योंकि जब हम कॉइन्स लोगों को दिखाते हैं तो फिर किस सम्राट के कॉइन्स हैं वो भी दिखाना पड़ता है ना। अच्छा अच्छा, उसकी हिस्ट्री बतानी पड़ती है। अच्छा अच्छा, तो ये हिस्ट्री है। तो इतनी हिस्ट्री आपको गुरु नानक देव विश्वविद्यालय वाले तो आपको हाईजैक क्यों नहीं कर सकते? वहाँ के हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने आपसे तालमेल नहीं रखा क्या? और सबसे बड़ी बात है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं आपने, बॉर्डर देखा है, बॉर्डर का अटारी क्षेत्र में आपने अपने जीवन काल में शिक्षा के कई ऐसे पुरोधा बना दिए हैं जो बड़े बड़े अफसर हैं। संकलन काम करना, देश प्रेमी, इतना सब कुछ करना, आप सोते भी हैं क्या? बिल्कुल सोते हैं, चैन की नींद सोते हैं? मैं अपना स्टेट ऑफ माइंड ठीक रखता हूँ। अरे वाह, हाँ। तो इतना सब कहाँ से सब आपके वही पे जासूस घर घर फैले हुए का? ये कितनी पुरानी है? ये ज्यादा पुरानी नहीं है, होगी 150 साल पुरानी। अच्छा, ये वो तो अच्छी चीज है आपके जो ये अंदाज है, अंदाज है। ये जो बीड्स हैं ये बहुत पुराने हैं। अच्छा, हाँ, ये एंशियंट बीड्स हैं, कम से कम 2200-24,000 साल पुराने। कितने? 24,000 साल? 20,000 साल पुराने। ये माला है, माला माला इसको गले में पहना जाती थी पहले, ऐसी माला होती ये नहीं, अलग अलग बीड है। अच्छा, अलग अलग है, अलग अलग। अच्छा, आपने माला बना दी है। जैसे ये हकीक है, ये कार्निलियन है, ये कैट आई है, ये नीलम है। अच्छा अच्छा, आपने गुफ दी ये माला? मैं सुने माला ऐसे पहनते थे लोग। चलिए, और क्या है पुराना सर? ये सारे सिक्के पॉइंट है, कॉइन ईरा जहां से शुरू हुई है। अच्छा जी, 2700 साल पुराने कॉइन है सारे। कौन से? ये सारे, अच्छा 2700 साल। हाँ, 6th सेंचुरी BC से लेके। सर ये हमारे देश में चलते थे क्या सारे? ये सारे इंडिया में चलते थे, जो हमारे जनपद थे, अच्छा, रिपब्लिक थे जो हमारे, ये सब वहीं को कॉइन है। ऐसे ही चलते थे सर। दमड़ी दुमड़ी भी ऐसी होती है इसमें? दमड़ी, अच्छा ये क्या है सर? ये क्या है? ये तो ये सारी दमड़ियाँ, दमड़ी है। ये मिट्टी के मोल्ड है।
अच्छा, इनमें अच्छा। कुषाण, अर्ली कुषाण जो थे, इनमें सर ये बताइएगा, तब नकलची नहीं थे, इतना कानून का डर था कि लोग बनाते नहीं थे, नहीं तो मिट्टी का तो कोई भी बना दे, आजकल तो लोग करेंसी बना लेते नहीं हैं। नहीं, ये मिट्टी के कॉइन नहीं है, ये मिट्टी, ये कॉइन बनाने के लिए मिट्टी के मोल्ड है। अच्छा, मोल्ड है। तो मोल्ड कॉइन सांचे। जो कॉइन है, क्या कॉइन मिट्टी के भी हुआ करते थे किसी जमाने में? मिट्टी के कॉइन भी थे, वो नीचे पड़े हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। देखे अब ये जो आप हमें बताइएगा, ये जो चीजें हैं, अच्छा, ये और क्या है? पंजाब एशियंट कॉइन्स हैं। अच्छा अच्छा। पंजाब एशियंट कॉइन्स का मतलब है कि 2000 साल पुराने, 2200 साल पुराने, 2400 साल पुराने। जी, जी। लेकिन इस बॉक्स में जो कॉइन्स हैं वो सारे 9th सेंचुरी से लेके 30th सेंचुरी। आपने तो ये सब आप कितना सब संकलन, सर ये जो कॉइन्स हैं ये तो इनकी क्वांटिटी काफी है। ये सारे इंडियन सुल्तान के कॉइन। अच्छा, देखो आप क्वांटिटी पे और इनकी जो रेट है इनके ऊपर ना जाएं। चलिए, नहीं नहीं, हम मकसद ये है कि लोगों को दिखाएं। नहीं सर, एक बात मैं आपको बता, देखिएगा, एक बात तो ये सही है कि किसी ने आपको तोहफे में तो भेजे नहीं है। हाँ। आपके संकलन को देख के हो सकता है कि गुप्त दान कोई कर जाए, आपको आप दे जाए, कोई नहीं वो करता। कोई नहीं करता ना। तो ये सब आपकी कंट्रीब्यूट है और आपने इसमें पैसे खर्चे हैं, ये तो सारी दुनिया ही जानती है। और खर्चे हैं तो ईमानदारी से खर्चे हैं, और सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा साम्राज्य आपने खड़ा किया है, तो इसमें कोई जो आप दिखाई रहे ना, हम लाइव दिखाई रहे ना, जो भी तो लोगों को पता है, जो भी कलेक्टर होता है हाँ, उसको हाँ, सारा कुछ पे करना पड़ता है। आपने, मुझे मालूम है कि आपने कोई भी काम आज तक बेईमानी से नहीं किया है, और कानूनी तौर पे आप कानून के सम्मान करते हैं, मैं आपको जानता हूं, इसलिए मैं आपके साथ इतनी देर से 20 साल से आपके साथ मेरी दोस्ती है। बस बात इतनी है, बात ये है कि जो है सो है। आप ये भी दिखाएं। हाँ बिल्कुल। कई लोग कहते हैं, कई लोगों की चर्चा है कि पता नहीं, कई लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि देव साहब पाकिस्तान इतने बार गए, कोई कनेक्शन है? मैं कहा, हम मोहब्बत का कनेक्शन है, शायरी का नाता है, और यहाँ का पंजाब और वहाँ का पंजाब मिलकर एक ही बात कहता है कि पंजाब और पंजाबियत की जय हो। यही बात है ना, यही जवाब दिया मैंने उनको। नहीं, पाकिस्तान इसलिए हमें अच्छा लगता है कि हमारा मुल्क था। हाँ, यस, हम उसका बाप है। कीमती धरोहरें वहां पे पड़ी हैं सर। पाकिस्तान को अगर मोदी का 56 इंच का सीना है, तो पाकिस्तान हमें जीत के तोहफे में कम से कम लाहौर ही दे दे, हमें लाहौर दे दे, ननकाना साहब दे दे। हमारी रिच सिविलाइजेशन पाकिस्तान में पड़ी हुई है। हाँ। और मैं इस दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पंजाब की पहली यूनिवर्सिटी जी, और वर्ल्ड की सेकंड जी, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, जी जी जी, तक्षशिला, वो पाकिस्तान में है। अभी भी है। हाँ, सबसे बड़ी बात है तक्षशिला की, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पर, लेकिन तक्षशिला की कदर पाकिस्तान ने नहीं जानी, क्योंकि सर उसमें आग लगा दी थी किसी ने, किसी पुत्र में। तक्षशिला को भी जलाया गया, नालंदा को भी जलाया गया। तो ये जलाने वाले हाथ कौन थे? ये गोरे जाते जाते धोखा कर गए, काला काम कर गए। नहीं, गोरों ने नहीं जलाया। हाँ, मुगलों ने। मुगल इतने कमीने थे कि हमें लूटते भी थे और राज भी करते थे, और जाते जाते। और चलिए, आजादी में सर भगत सिंह का देश, आप मानते हैं भगत सिंह का देश है, बन गया है हमारा? बिल्कुल। हाँ। और मैं तो आपके चैनल से हम एक और बात नहीं शुरू करने लगे हैं कि हम इस बात का शोर मचाएं कि नोट के ऊपर सिर्फ गांधी जी की फोटो नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी है, और कम से कम अगर एक नोट पे गांधी जी की फोटो बनाओ, बाकी जो और नोट है उनमें बहुत सारे लोगों की फोटो होनी चाहिए। और पंजाब के जो हमारा भगत सिंह की भी फोटो होनी चाहिए, और तमाम ऐसे लोग, और सबसे बड़ा अभी नेता सुभाष चंद्र बोस, नेता सुभाष चंद्र बोस जी की, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। और देखो, मैं सब साहब सीरियसली ये बात कह रहा हूं जी, पहली बार आपके चैनल के ऊपर ये बात मैं कही है कि हम अपने हिंदुस्तान को बहुत छोटा करके आजादी के बाद तक सिमट करके बता रहे हैं। हमें हिंदुस्तान की हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है। हमारी हिस्ट्री में हमें गुप्ता पीरियड से हमने नायक लेने चाहिए, उससे पुराने नायक लेने चाहिए, और उनके नोट के ऊपर फोटो छापनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात है कि हम आपको जो संकलन दिखा रहे हैं वो देश का ये पहला प्राइवेट संकलन है। सबसे बड़ी बात है, सरकारी संकलन अगर होता तो यहाँ पर सर एक बहुत बड़ा बना है, और संकलन वहाँ पर पुरानी चीजें धरोहर रखी गई है। मुझे मालूम पड़ा कि आपका भी न्योता मिला है। बात थी ये जो नया है बना है, क्या गोविंदगढ़ फोर्ट? गोविंदगढ़ फोर्ट, हाँ। तो क्या वो भी मैंने खुलवाया है। अच्छा, वो भी मैंने खुलवाया है। कैसे, क्या प्रयत्न? हमने 2004 में जब डीसी रविंदर सिंह थे इधर, वो मेरे बहुत इंटीमेट फ्रेंड थे, तब मैंने उनको कहा था कि आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो एक किला है इधर बंद पड़ा हुआ, वो खोल दिया जाए। हाँ। तो वो कहते कि मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैंने कहा कि आप हमें परमिशन दो डॉक्यूमेंटेशन की और फोटोग्राफी की। और 21/10/2004 को
मैं पहला आदमी हूं जिसे गवर्नमेंट ने परमिशन दी फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड फोटोग्राफी के लिए 10 डेज के लिए। तो मैंने अपने साथ 4 बंदे और लिए। एक संदीप है जो कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ाता है, संदीप आर्टिस्ट, वो मेरे साथ था। 2 बंदे यूनिवर्सिटी के थे, BS शेखों, और एक बंदा था जो डॉन फोटो स्टूडियो के मालिक थे, मनमोहन सिंह। वो हमने 5 जनों ने पहली बार गोविंदगढ़ फोर्ट में 2004 में पांव रखा। 15 दिन काम करके रिपोर्ट सेंटर गवर्नमेंट को भेजी। और मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि जो जहां ADC होते थे प्रवीण कुमार, उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने हमें बहुत साथ दिया और हमारी मेहनत को मूर्तिमान करके दिखाया उन्होंने। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, तो एक्सीलेंट आ रहा है और ग्रेट आ रहा है, तो ये आपके शब्दों पे आ रहा है, आपके संकलन पे आ रहा है, लेकिन हम आपको बता दें, श्री प्रतीक देव मुद्रा विशेषज्ञ मुझे को तुमने पहचान लिया, जो खोया था वो मान दिया, जो भूल चुके थे ये अक्षर उस लिपि का फिर ज्ञान दिया। बरसों पिघला मैं धातु बन, तुमने मुझको जब जीवन वरदान दिया। मैं बना विरासत भारत का, तुमने संरक्षित इतिहास किया। इतिहास के अमृत साक्षर सुशासित मेरे पहचान को पुनः जीवित करने के लिए मैं आभारी हूँ। मेरी प्रभुता के लिए, मेरे उजागर करने के लिए आपके अभूतपूर्व संकलन का हर सिक्का वो कहता होगा आज हम हर्षित हैं इस कोटा फिल्टेलियन न्यूरिस्मेटिक सोसाइटी के मदद से प्रतीक सर का अभिनंदन करते हैं और उनके अथक प्रयासों का समर्पित करते हैं एक नया नाम, विरासत के संरक्षक। तो ये विरासत का संरक्षक बेटा बन गया, तब देव का दर्द पलकों के जरिए आंसू बना। नहीं, प्रतीक बड़ा अच्छा काम कर रहा है। वो हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, न्यूमिस्मेटिक के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी PhD है कॉइन्स के ऊपर। और ये बड़ा जरूरी काम है क्योंकि पंजाब में वो अकेला बंदा है जो इस लाइन के साथ जुड़ के मेहनत कर रहा है। और जो कीमती हिस्ट्री है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम संजो के रख रहे हैं कि अमृतसर क्योंकि गुरु की नगरी है, अमृतसर में बहुत टूरिस्ट आता है, पूरे वर्ल्ड के लोग इधर आते हैं। तो हमें चाहिए कि ऐसे कॉर्नर बनाएं जो उनको दिखाएं, अपनी हिस्ट्री के साथ आने वाले टूरिस्ट को जानू करवाएं कि वो हम कहाँ। सर, आपने तो पूरी रूपरेखा तैयार कर रखी है अपने स्कूल को, आपने म्यूजियम में तो डाल ही लिया है, लेकिन आपके जो शब्द है, आपकी जो शायरी है और आपके जो लेखक मित्र हैं, वो तो आपको हर अखबार की आप सुर्खियां बनते रहे हैं। बात करें अमर उजाला की, बात करें दैनिक जागरण की, बात करें पंजाब केसरी से लेकर चैनल 7, IBN 7 और बात करें हर अखबारों की, तो देवदत्त को मैं समझता हूं कि पिछले 1995 से जहां तक स्कूल तो बाद में आया, लेकिन हम पहले B ब्लॉक से ही जुड़े थे और जुड़े थे विचारों से। और आज ये विचार है। और सबसे बड़ी बात की जो आपको हम दिखा रहे हैं, म्यूजियम है भारत का पहला प्राइवेट म्यूजियम, और ये देव का दर्द है। और सबसे बड़ी बात है कि बेटा प्रतीक बना, संस्कारों का प्रतीक बना, तो एक देव का दर्द जरूर उनकी पलक पर खुशी के आंसू बनकर छलका। और ये देख सकते हैं प्रेस, तो प्रेस की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि एक मंत्री ने प्रेस कर दिया प्राइवेट स्कूलों को। जी हाँ, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और हम चलते हैं सर, यहीं से विदा लेते हैं और हम आपको बताते हैं कि आपके पास तो पूरा खजाना है, तो इस खजाने को हम अपने म्यूजियम तो बना ही दिया, हमने दिखा भी दिया। मामला ये है कि हम अपने विरासत से जोड़ के रखें। लेकिन सवाल वहीं से शुरू हुआ था कि शिक्षा का विनाश करने वाली कोरोना है क्या? पोस्टमार्टम हुआ नहीं आज तक किसी का, जैसा आपने भी कहा, और सही बात है, रिसर्च भी नहीं हुई। मैं ये कोरोना की बात आप एक साइड पे रखो। एजुकेशन से बच्चों को तोड़ने का काम आज का शुरू नहीं हुआ। जिस सरकार का प्रयोजन बहुत देर का है। सरकारें चाहती हैं कि बच्चे ना पढ़े, क्योंकि जो अनपढ़ हैं, जो एडिक्टेड हैं, वो सरकारों के काम के बंदे हैं। तो आप 2 बोतल शराब दो, वोट दिलवा लो, अब पढ़े लिखे बंदे को कैसे आप करोगे? ये तो बड़ा कौन सा फार्मूला रखो? पर एक बात, और जो पढ़े लिखे बंदे हैं वो सरकार से, हर मंत्री से सवाल पूछेंगे कि इतनी ग्रांट थी, इतनी ग्रांट यूज हुई, अब इतनी लैप्स हो गई, बाकी ग्रांट कहाँ गई? अच्छा, पंजाब को तो नंबर 1 का खिताब मिला शायद शिक्षा के एजुकेशन के क्षेत्र में, सही बात है? वो खत्म हो गया, वो फ्रॉड था। मैं तब भी कहता था कि वो फ्रॉड है। फ्रॉड कैसे? वो सिर्फ बिल्डिंग थी, बिल्डिंग दिखाई, बाहर बोर्ड लगा दिए, स्कूल पेंट करवा दिए। हाँ, अब एजुकेशन का तो अभी आने, वो तो बिल्डिंग्स का आया था। बिल्डिंग का तो बिल्डिंग का भी नाम मिलता है यहाँ पे, बिल्डिंग का भी नाम मिलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो पहले बोर्ड बना दिए, बोर्ड स्मार्ट स्कूल लिख दिया, अब कहाँ है वो? अरे जो नेट पे देखो ना, बच्चे तो नेताओं के भी होंगे, MLA मंत्री और सभी के होंगे ना, बच्चे तो स्कूल जाते होंगे ना, तो उनके बच्चों का जब नुकसान होता है तो उनको नहीं होता कि ऑनलाइन ठीक है, ऑनलाइन चल नहीं पड़े,
सही है। आप जानते हो कि वो अपने बच्चे का नुकसान करते होंगे। मैं उनके बच्चे तो फॉरेन में पढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ है ही नहीं। उनके बच्चे कहाँ? उनके बच्चे तो कॉन्वेंट वो तो बड़े यहाँ के एमएलए और यहाँ के एमपी जो अपने बच्चे पढ़ाते हैं उनका नुकसान तो उन्हीं का होता है जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। ये तो अच्छा, चन्नी के मुख्यमंत्री चन्नी है, उनके बच्चे तो यही पढ़ते होंगे, अभी तो 3 महीने पहले बने हैं, वो तो नहीं बाहर पढ़ते होंगे। नवजोत सिंह सिद्धू के बच्चे जो पढ़ गए, अगर हम और भी लीडरों की बात करें तो उनके बच्चे सब यही यहाँ नहीं पढ़ते। अमृतसर की नहीं बात कर रहे, हम नीचे बात कर रहे हैं, देश की बात। इनके ड्यूल कैरेक्टर है जी, ये कभी नहीं चाहते कि गरीब लोगों के बच्चे पढ़े। अच्छा, जे चाहते हैं कि जे इसी दौड़ में रोजी रोटी के चक्कर में लगे रहे, क्योंकि सोचेगा वो बंदा जिसके पास जो तीनों चीजें हैं, रोजी है, रोटी है ना, मकान है। रोजी रोटी है तो सोचेगा, लेकिन पढ़ा लिखा, लेकिन वो सोचने ही नहीं देना, वहां तक जाने ही नहीं देना। मतलब मैं तो आपकी बुलंदी और आपकी कामयाबी और आपके बढ़ते हुए प्रभुत्व को कुछ लोग जलते हैं आपसे, आप पर दोषारोपण करते, पहले भी करते रहे और अखबारों में भी, जैसा कि आपने भगत सिंह का बात किया, और वो क्या था जब नहीं भगत सिंह की बात करने को गुनाह है। देखो हम भगत सिंह आए थे ना यहाँ, रात रहे ना इस इस्लामाबाद का इतिहास, एक रात नहीं रहे। इस्लामाबाद वो धरती है जो फ्रीडम फाइटर्स की हब थी। अच्छा, ये वाली फ्रीडम फाइटर, आप बताएं कौन सा फ्रीडम फाइटर इधर नहीं आया? जैसे कि हम कल सुभाष चंद्र बोस जी का मना रहे थे, और जब कलकत्ते से बेस बदल के निकले हैं, तो एक रात इस्लामाबाद में रहे 1941 में रहे इस्लामाबाद, तो वो घर आज भी है, वो गली भी है, वो भी जनवरी का महीना। अरे वाह, इसी महीने, अरे वाह क्या बात, इसी महीने, इसी मोहल्ले, सुभाष सिंह बोस। पर आज तक सुभाष चंद्र बोस, पर सर आज तक ये उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला, और ये नहीं बताया जा रहा, पढ़ाया जा रहा कि वो है या नहीं है। भगत सिंह को कौन सा शहीद का दर्जा मिल गया? चंद्रशेखर आजाद को भी नहीं मिला, क्यों? सरबजीत को मिला, सरबजीत को मिला है, उनको पेट्रोल पंप मिल गया, सरबजीत की बहन दलबीर कौर को। नहीं, शहीद का दर्जा बात आगे, हमने शहीद शब्द को बहुत छोटा सा कर दिया, बहुत छोटा कर। सर छोटा क्या, अभी जलियांवाला बाग के शहीद बेचारे तरस रहे, शहीद नहीं मिला, उधम सिंह शहीद नहीं है, चंद्रशेखर आजाद सिंह राम, तो यहाँ पे शहीद कौन है? यहाँ पर गांधी गोडसे को लेकर बवाल करने वाले लोग, जो राजनीतिवानों के बनाए हुए हैं, वो शहीद हैं। जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, वो शहीद नहीं है। बंटवारे में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? पंजाब का। पंजाब का 2 हिस्सों में बट गया। हमारा पंजाब जो लाहौर से कहा, पंजाब कहां तक था हमारे पंजाब के 31 जिले थे, 31 जिले थे, और 16 जिले पाकिस्तान में रह गए, 15 इधर आ गए। अच्छा, आप देखिए पंजाब कितना बड़ा था, कि दर्रा खैबर से लेके लाहौल स्पीति तक पंजाब था। अरे वाह। और 16 जिले जो पाकिस्तान में चले गए, वो तो अलग बन गया, उनका तो एक ही है। लेकिन हमने क्या किया जी, हमने अपने पंजाब के फिर 3 हिस्से कर दिए, हिमाचल निकाल दिया, हरियाणा निकाल दिया, और जो छोटा सा हाफ का जो तीसरा हिस्सा मिला वो हम पंजाब। सबसे बड़ी बात है सर, ये क्यों निकाला गया मैं आपको बताऊं, ये विकास के लिए नहीं निकाला गया। विकास तो एक जगह से सिकंदर ने भी किया था, और विकास विक्रमादित्य ने भी किया था। विकास की बात करें तो विकास की बात भूल जाइए। सबसे बड़ी बात है, एमएलए ज्यादा बढ़ने हैं, एक सीएम मिल जाएगा, एक सीएम मिल जाएगा नया, कुछ एमएलए एडजस्ट हो जाएंगे, कुछ रिश्तेदार एडजस्ट हो जाएंगे, और सारा कारोबार में उस स्टेट में कब्जा हो जाएगा एक परिवार का, राइट। अवध नगरी, भगवान राम की नगरी बांट दी, अवध नगरी थी ना पहले, अब गोरखपुर को अलग कर दिए, और गोंडा को अलग कर दिया, बहराइच को अलग कर दिया, अयोध्या को। जो एजुकेशन को खत्म करने का प्रयोजन है वो भी इसीलिए है कि किसी को अपनी हिस्ट्री की समझने लगे, कोई अपने कल्चर के बारे में जान ही ना सके, कोई अपना हम ज्यादा बात करते हैं उससे एजुकेशन मिनिस्टर की, नाम क्या है, क्या हुआ, और क्या हुआ उनका वादा। देखो मैं अपने शुद्ध बुद्ध से जी ये कह रहा हूं कि पंजाब की एजुकेशन का जितना नुकसान हुआ है जी, वजेंद्र सिंगला की वजह से हुआ है, और जो एजुकेशन सेक्रेटरी थे कृष्ण कुमार, उनकी वजह से हुआ है। दोनों बंदे मुजरिम है पंजाब के, मुजरिम है, बिल्कुल आरोपी नहीं। इनके ऊपर मैं दोष अर्पित करता हूं कि पंजाब के गरीब लोगों को नुकसान पहुंचाने का सबसे ज्यादा जुम्मा ये 2 बंदों के ऊपर है। इनको क्या फायदा हुआ? इनकी राजनीति चमक गई, इन्होंने लोगों की वोटों लेने के लिए लोगों को इलेक्शन तो आप है तो प्रयोजन तो तब पहले चलता ना। तो अब तो लोगों को पता करके गया, उन्होंने फीस ना जमा करो, FIR हो गई, तो फीस तो सबने ले ली, स्कूलों ने फीस छोड़ दी या ली?
देखो फीस की बात अलग है। नहीं FIR की बात, आप इसकी बात करो कि जो एक खाई पैदा हो गई। नहीं सर, FIR में कहा था कि क्यों नुकसान तो हुआ ना, FIR होगी जो फीस लेंगे, फिलहाल सभी ने फीस लिया, धीरे धीरे एडजस्ट करके लिया, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हमारी एक पीढ़ी का हुआ। जितेंद्र सिंगला के ऊपर हमारी जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो भी तो है ना। हाँ, तो उस हाई कोर्ट का फैसला फिर लोग स्कूल वालों के हक में आ गया। वो कैसे आ गया? कैसे आ गया? हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट ने दिया फैसला, दे दिया ना, दे दिया। तो हमें राजनीति से कुछ लेना देना, हाई कोर्ट हमारी है, हाई कोर्ट की वजह से उनका क्या हश्र हुआ बताइए। जब भी कोई मिनिस्टर चेयर पे होता है, उसके कहने का, उसके बयान का बहुत असर होता है। और अगर वो ऐसे बयान ना देता जो टीचर्स के और स्कूल के खिलाफ थे, तो इतनी बड़ी खाई जो पैदा हो गई है, जो लोग स्कूल से दूर हो गए हैं। मैं स्कूल वालों को भी कहता हूं कि जो स्कूल ईमानदारी से काम करते हैं, सरकार को लोगों को प्रमोट करना चाहिए उनको। सही बात है, सबसे बड़ी बात है कि ईमानदारी से काम करना, और आप शिक्षा को एक विकास कर रहे हैं, शिक्षा का विकास कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी जो एजुकेशन है, इसका व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मैं इस बात का विरोध करता हूँ। आप मेरे दोस्त हैं और पिछले लगभग 30 साल से हम इकट्ठे हैं। जी। तो आप आतम पब्लिक स्कूल को जानते हैं कि मैं किसी तरह की बेईमानी नहीं इधर करता। बिल्कुल सही बात है, आपने बेईमानी और ईमानदारी की कैंटीन खोली थी। बिल्कुल ईमानदारी की कैंटीन स्कूल में जाती है, आपने पहले बता दिया ईमानदारी की कैंटीन। सबसे बड़ी बात है कि मैं इतनी तवज्जो नहीं देता किसी को, चाहे वो संतरी हो चाहे मंत्री हो, मैं तवज्जो उनको देता हूँ जहाँ मेरा विचार मिले और दूरदृष्टि से जो बात करे मैं उन्हीं को तवज्जो देता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपको इसलिए तवज्जो दी कि आपने आज फेसबुक पे एक शायरी लिखी थी, क्या लिखा था वो शायरी सुना दीजिए और मैं एग्जाम खत्म कर। नहीं, मैं तो लिखता, मैं डेली पोस्ट पढ़ती रहती है ना। मैंने पहले जहाँ से सुना दीजिए अपने। हाँ, मैं जहाँ से शुरू की, मैं अपने परमजीत मैम से कहूंगा, वही से मैं सुना देता हूँ। जी ये लिखा हुआ है कि जी बोलिए। ये दिन ने हाँ जी, हर किसी ਨੂੰ जी ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, हाँ जी, ਇਹ ਦਿਨ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਗਏ ਨੇ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ। तो ये आख के हुकूमत साडे ते करू परचे, ये आख के हुकूमत साडे ते करू परचे, कि ये ने संगीन मुजरम बच्चे पढ़ाउण वाले। क्या बात है, सबसे बड़ी बात है। सर एक बात मैं पूछूं, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की प्रशंसा करते हैं, क्या उन्होंने अपना दायित्व पूरा निभाया? मुझे लगता है कि जो आदमी अच्छा काम कर रहा है उसको अच्छा कहना चाहिए। हमें गुरु नानक देव साहब ने एक ही बात सिखाई है कि सच सुनाई सी सच की बेला। सच उदों बोलो जो सच बोलन दा वक्त है। समा लंघ जान तो बाद बोलिया होया सच हजारा झूठा तो बदतर हुंदा है। इस करके मैं सच बोलदा है। मैं पंजाब सरकार वास्ते शेर लिखे हैं और मैं दर्शकों के सामने वो पेश करना चाहुंदा है कि इस बारे जी कोई कसर ना छड्डियो। अच्छा जी। अपनी किसे हिमाकत विच, अरे वाह, हिमाकत कहंदे आ बेवकूफी, बेवकूफी जी, हिमाकत। इस बारे कोई कसर ना छड्डियो अपनी किसे हिमाकत विच, जी जी। सब मन आईयां झेड़ां करियो लोकां नाल सियासत विच। क्या बात है, जी जी, वाह। सब मन आईयां झेड़ां करियो लोकां नाल सियासत विच, ते हर एक गली मुहल्ले ठोको ताड़ी। अच्छा। इस नजाकत विच कि किसे गरीब दा बच्चा अगे लंघ ना जाए लियाकत विच। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। और सबसे बड़ी बात है कि काफी लोगों ने पसंद किया है आपके ये जो आपकी देव का दर्द है शब्दों में। और मैं तो लोगों वास्ते लिखदा, मैं गरीबां वास्ते लिखदा, मैं उन्हां वास्ते मजदूरां वास्ते लिखदा कि जेडे जिन्हां कोल इक्को दौलत है अपना बच्चा, अपना बच्चा तो ने कि मेरा बच्चा पढ़ के कुछ बन जावे, मेरे घर का चिराग बन जावे, मेरे घर की दशा बदल जावे। लेकिन साडे राजनीतिवान वह काम कर रहे हैं जो इन्हां तो उम्मीद की जाती है। कितना नुकसान किया। फिर मंत्री, शिक्षा मंत्री अब इलेक्शन लड़ेंगे तो क्या वहां की जनता उनको सबक नहीं देगी? उनके इलाके के लोग उनके खिलाफ खड़े हैं। अच्छा। विजेंद्र सिंगला के खिलाफ खड़े हैं। अब टीचर भी विरोध कर रहे हैं। टीचर, सरकारी तो स्कूल, सरकारी में खड़े हैं। सरकारी टीचर्स को तो इतना परेशान किया, इतना तंग किया, और कृष्ण कुमार ने सबसे ज्यादा किया। गुरुओं को तंग, इतना परेशान रहे हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, कृष्ण कुमार भूल गए। बहुत सारे गुरु गोविंद दो खड़े का हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के टीचर जॉब छोड़ गए उनके डर के कारण। टीचर के सर के ऊपर तलवार रख के नहीं पढ़ाया जा सकता। सही बात। टीचर अपने आप में अच्छा, बच्चे बिगड़ रहे हैं मोबाइल को।
आप देखो ना, सरकार ने मोबाइल बच्चों के हाथ में पकड़ाया है। स्कूल मना करते थे कि मोबाइल लेके नहीं आना। हाँ। अब मोबाइल बच्चों के हाथ में पकड़ाया, जो घर के बर्बाद की है। घर के नुक्कड़ में, घर के अंदर पिछले कमरे में बच्चा बैठा हुआ है, वो भी सेफ नहीं है। सही बात। मदर सोचती है, फादर सोचते हैं कि मेरा बच्चा तो घर में है, नहीं। लेकिन मोबाइल के कारण वो दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी त्रासदी है कि बच्चे सबसे पहले एजुकेशन प्राप्त नहीं करेंगे, वो सबसे पहले जो इसमें बुरी चीजें हैं वो देखेंगे। तो आप कैसे क्या, अब बच्चे को पूछिएगा कि मोबाइल चला रहे बेटा, कहते हैं हाँ मैं वो पढ़ाई कर ऑनलाइन पढ़ाई। तो ऑनलाइन पढ़ाई गया और जियो मेरे लाल ने बिगाड़ दिए, जियो को, लाल को हमारे बिगाड़ दिया, जियो मेरे लाल फ्री दे दिया पहले, बांटो। वो तो ऑनलाइन पढ़ाई कर दिया, कोरोना अंदर कर दिया, साजिश तो नहीं है कहीं? जियो के सिम भी के रातों रात। ये आज मैं पहले कहता हूँ कि ये साजिश आज की नहीं है। अच्छा, ये कोरोना आप कामरेड तो नहीं है, कामरेड प्रवृत्ति के लिए तो आपके साथ कामरेड सोच तो नहीं है सर, निष्पक्ष होकर बोलते हैं। बिल्कुल, मैं पहले कामरेड ही हूँ, पहले कामरेड हूँ, आज भी। पहले इंसान है, हम इंसानियत के साथ हम बात कर लेना। देखो, जो लोगों की बात करता है वो कामरेड है। यस। जो समाज की बात करता है वो कामरेड तो है, ऐसी पार्टी आगे नहीं है। जो इक्वेलिटी की बात करता है वो कामरेड तो है। बंगाल इसलिए सेफ है। बंगाल में बहुत सारी बंगाल की हिस्ट्री रही है, बहुत लंबी चौड़ी ममता हिस्ट्री ममता रही है। जी ममता जी जा रही है। अगर आप बंगाल की बात करेंगे, बहुत सारी बातें कर सकता हूँ मैं ज्योति बासु की बात करता था, मैं बहुत सारे आपके साथ हम तो बात करते रहते हैं, हम लोगों को सब बातें बताएंगे, लेकिन बातों में एक बात बता दीजिए, उस मंत्री का क्या होगा जिसने कहा था कि स्कूल को कुछ दोगे तो FIR हो जाएगी और हाईकोर्ट ने तमाचा मारा? तो मंत्री इस समय मौजूदा शिक्षा मंत्री कौन है? ये तो प्रगट सिंह है। अच्छा, तो प्रगट सिंह कब प्रगट हुए? वो कब? अब तो प्रगट सिंह वो तो हॉकी के प्लेयर हैं, वो तो चलो एजुकेशन के बारे में। हमारे पास कोई ऐसा मंत्री नहीं जो एजुकेशन से जुड़ा हो, एजुकेशन मंत्री बन जाए। हॉकी खेलने वाले को आप खेल मंत्री बनाओ, एजुकेशन की हम लाना ही नहीं चाहते उनको। जिसको एजुकेशन की समझ है उसको हमने एजुकेशन मंत्री थोड़ा बनाना है। क्यों नहीं बनाना उसको? क्योंकि वो विजन देगा। अगर जो एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है, सफर साहब आप ये बात भी लोगों को बताएं कि हम मंत्री तो उसको भी बना सकते हैं जो इलेक्शन लड़ा नहीं है। हाँ, सही बात है। जैसे जेटली साहब, मनमोहन सिंह को बनाया, मनमोहन सिंह बनाया ना, वो जीत के आए थे। अच्छा, यहाँ की बात करें, आप हरदीप पुरी लो। हाँ जी। हरदीप पुरी दिल्ली में काम कर, अर्बन स्टेट के मिनिस्टर हैं केंद्र के, वो इलेक्शन जीत के आए। हाँ। जहां से खड़े हुए थे हार गए। हाँ। अब विजन कितना है उनका? UNO में सेक्रेटरी रहे। हाँ। कितने इंटेलिजेंट है वो। हाँ। हम एजुकेशन तो जरूर नहीं कि जो जीता हुआ कैंडिडेट उसको दे सकते। स्मार्ट, हाँ पर ठीक है, स्मार्ट सिटी बन रहा है, उन्हीं की देन है। हाँ? उन्हीं की देन है। बिल्कुल। शहर बदल रहा है। इसका मतलब आप मोदी के, आप एक देशभक्त होने के नाते मोदी के विकास कार्यों का समर्थन करते हैं। मैं हर उस व्यक्ति की प्रशंसा करता हूं जो देश के लिए काम करता है, जो ईमानदारी से काम करता है। 370 सही थी, टूटना सही थे। किसानों का आंदोलन, किसानों की कृषि कानून जो मांगे थी 11 महीने उसमें भी पॉलिटिक्स थी। हाँ। जो उजागर हुई है। हाँ, आज हुई है ना, क्योंकि अंदर एक मंशा थी कि इलेक्शन लड़े, हम हीरो बने, इलेक्शन लड़े। हाँ। अब आ गए मैदान में। अब जनता को सबक सिखाएगी। किसानों का दर्द कहाँ गया? किसानों को दर्द कहाँ गया? अच्छा, तो राजनीति में सिंह ने अपने MLA को कहा था जिनके बंदे नहीं जाएंगे उनका पत्ता साफ हो जाएगा। ये मैं नहीं कहता, ये बीजेपी वाले आप वाले कहते हैं कि उन्होंने ट्रालियां भर भर के कैप्टन अमरिंदर सिंह के राज्यकाल में वहां पे भेजी गई किसानों के मोर्चे के नाम पर अपने अपने बंदे समर्थक। देखो, जो राजनीतिवान है उनका काम है राजनीति का। किसानों का दर्द मोदी सरकार ने समझा और सबसे बड़ी बात माफी मांग लेना सबसे बड़ी बात है। और इसमें बढ़ गया है सिख धर्म की बात करें, दिल्ली की बात करें, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उन्होंने कहा है जब बाबा नानक जी कहते ने कि तुसी माफ कर देना सब तो बड़ा धर्म है, तो प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने बाबा नानक देव के जन्मदिन तक माफी मांगी। फिर माफ क्यों नहीं किया? पंजाब में वापस क्यों गया? नहीं, वो जी ये बातें जो है ना, इनका जवाब आने वाले समय लेकिन उस समय सिंगला को एक ही बयान हाईकोर्ट पर स्टे, उनकी कुर्सी गई एक बयान पे। यही हुआ सिंगला के साथ। इतने लोग विरुद्ध हो गए थे तभी उनको उतारना पड़ा है। शिक्षा का नुकसान हुआ, भरपाई कैसे होगी? और फिर देखो, जो ये भरपाई है ना, हमने पंजाब में बहुत सारी जो लहरें देखी हैं। पंजाब में तो आप पिछली सदी का हिसाब निकाल के देखें को कोई एक दहाका 10 साल ऐसे नहीं बीते जो शांति से बीते हों। सही बात है। सबसे बड़ा साजिशकर्ता कौन है? यहाँ के सियासत से जुड़े चेहरे। पंजाब को बार बार डिस्टर्ब किया जा रहा है, जानबूझ के डिस्टर्ब किया जा रहा है। पहले था। और पंजाबियों ने इतने दुख सहे हैं।
आज कैसे मुगलों के टाइम से जितने हमलावर आए इसी रास्ते से तो आए। सबसे बड़ी बात है पंजाब के शूरवीर, तो पंजाब के सबसे ज्यादा जो पंजाब के ही लोग आगे रहते इसीलिए हैं, पंजाबी बहादुर हैं। पंजाबी बहादुर है। इसलिए सारी सूरवीरता तो बहादुर कौम में एक कायराना बयानबाजी को क्या? शिक्षा मंत्री का। देखो पंजाब को पहले भी पढ़ने नहीं दिया गया, चलिए, और आज भी पढ़ने नहीं बहुत दिया ढेर सारी बातें, आज बहुत सी बातें हमने अपने दर्शकों को बताई। मैं दर्शकों को एक बात जी, जी, बताना जी। चाहता हूँ कि हमारे साथ में अफगानिस्तान जी। है। अफगानिस्तान में जब तालिबान आए तो पहला हुक्म उन्होंने ये जारी किया है कि औरत बिल्कुल स्कूल नहीं जाएगी, औरत पढ़ेगी नहीं। तो और पहले भी उनका एक था कि किसी के हाथ में किताब मिल जाती थी गोली मार देते थे। मतलब औरत पढ़ेगी, बच्चों को ट्रेन करेगी, पढ़ाई औरत पढ़ेगी तो घर में सारी फैमिली पढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। सही बात। हमारी सरकारें भी वही काम कर रही हैं, लेकिन साजिश के दिन कर रही हैं कैसे? लोगों को स्टडी से दूर किया जाए। ओ, तो बच्चे बिगड़ेंगे, बच्चे बिगड़ गए। जियो मेरे लाल, देखें लाल काम वही जो तालिबान कर रहे हैं वही हमारी सरकार कर रही है, एजेंडा वही है सर। ये तो हाथ कंट्रोल एजेंडा वही है। सरकारों के हाथ में है, राज्य सरकारों के हाथ में कोरोना रिपोर्ट है। बिल्कुल। चले राज्य आज सरकारों आज में स्विच बढ़ा लो जितना मर्जी, कल को इन्होंने जब अपनी टर्न आनी है तो कोरोना बिल्कुल इस बार चुनाव में हाँ। एक गुरुओं का जो समूह है वो खफा है सरकार से। बिल्कुल, जितने एजुकेशनिस्ट हैं, जितने स्कूल्स वाले हैं, वो सरकार से खफा हैं। तो किससे चाहेंगे? सरकार दूसरे बनाएंगे क्या? पाकिस्तान से सरकार लाएंगे? अभी सरकार पिक्चर तो वही- क्लियर हो जाए। सरकार तो वही है कि आप आइए नहीं। नहीं, समीकरण बदलते रहते हैं, ऐसे ही नहीं होता है। तो आपका कभी क्या एक होगा सरकार नहीं रहती। आपका क्या होगा जनाब अली? आप तो अभी शायरी में बड़े मशहूर है, दरबार पाकिस्तान चले गए हैं, एक शायरी सुना दीजिए, हम विदा ले लें। एक शायरी। मैं तो लिखता ही रहता हूँ, तो एक ऐसी शायरी बात हो नहीं, जाए। लंबा हो गया सारा कुछ बहुत, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चों का पढ़ना बहुत जरूरी है। हमारे पंजाब ने बहुत सारे दुख सहे हैं, पंजाब के लोगों को आगे आना चाहिए, इनकी दशा बदलनी चाहिए। जो गरीब लोग हैं मैं उनको जानता हूं कि जब मेरे वो सामने आते हैं मेरे आंसू निकल पड़ते हैं। मैं उस एरिया में रह रहा हूं जो बहुत पछड़ा हुआ एरिया है, मुझे तरस आता है इस इलाके के ऊपर। पर लोगों का गर्व है आप पर कि आपने इतना बड़ा स्कूल मैं बोलता हूं दे दिया आपने। मैं बोलता नहीं, आपने जो यहाँ पे जो संकलन दिया, जो आपके विश्व रिकॉर्ड जो मैंने इस एरिया में स्कूल बनाया, वो सिर्फ एक सोच थी मेरी कि जो फ्रीडम फाइटर्स की हब थी। हाँ वाह। जो हिस्ट्री में इस एरिया का नाम सबसे बढ़िया ढंग से लिया जाता है, फैज अहमद फैज, जब डीएवी और कॉमरेड सोहन सिंह जोश की जो कर्म भूमि थी, कितने फ्रीडम फाइटर्स है जिनकी कर्म भूमि थी, तो हम पीछे क्यों रहे? आपकी बातें, ये जो आपकी बातें है, ये हमने बहुत पहले पढ़ी भी है, छापी भी है, और इंटरव्यू आपके बहुत से किए, लेकिन ये इंटरव्यू पहला था, लाइव भारत का इंटरव्यू था। सबसे बड़ी बात है ये इंटरव्यू था स्पेशल हिंदुस्तानी का। आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया के साथ माई पंजाब। हाँ, तो भारत देश हमारा है, सबसे बड़ी बात हमारा एक ही नारा है, जय हिंद, जय भारत, जय हो। जय